हर ट्रेडर मार्केट को जीतना चाहता है, लेकिन सच्चाई ये है मार्केट को जीतने से पहले हमें खुद को जीतना पड़ता है। डिसिप्लिन ट्रेडर कोई साधारण किताब नहीं है, ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको आपके अंदर के ट्रेडर से मिलवाती है। क्यों हम डर जाते हैं जब ट्रेड हमारे खिलाफ जाता है, क्यों हम गुस्से में गलती दोहराते हैं, और क्यों हर बार प्लान के बावजूद हम इमोशन के जाल में फंस जाते हैं। इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे कैसे डिसिप्लिन, कंट्रोल और माइंडसेट हमें एक सफल ट्रेडर में बदल सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा नहीं, एक मजबूत मन और स्थिरता लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आपने हमारे वीडियो लाइक नहीं की है, सब्सक्राइब नहीं की है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी सफ़र जो आपको डिसिप्लिन से फ्रीडम तक लेके जाएगा। अध्याय 1, भाग 1। अगर आप बाज़ार से पैसा कमाने निकले हैं लेकिन खुद को नहीं समझा, तो समझिए आप जंग जीतने तलवार लेकर नहीं, सोच लेकर गए हैं। ट्रेडिंग कोई आसान दुनिया नहीं है। यह आपको अपनी भावनाओं, अपनी धारणाओं और अपने डर से हर दिन दो हाथ करने होते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर बैठा होता है, जो हर मौके को शक की निगाह से देखता है, हर फैसले पर सवाल उठाता है और हर हार के बाद खुद को दोष देता है। ट्रेडिंग में सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी चाहिए वह है हमारी सोच। को देखकर ट्रेड नहीं करते, हम उसे देखकर जो सोचते हैं वही हमारी असली एंट्री और एग्जिट बनती है। इसलिए लेखक बार बार यह दोहराते हैं, परसेप्शन इज़ एवरीथिंग इन ट्रेडिंग। यानी आपने किसी स्टॉक को ऊपर जाते देखा, आपने यह सोचा कि यह अभी भी बढ़ेगा और बस आपने ट्रेड ले लिया। लेकिन क्या आपने यह देखा कि वह सिर्फ एक इल्यूजन था? शायद मार्केट रुक चुका था, शायद स्मार्ट मनी एग्जिट कर रही थी, लेकिन आपकी सोच वही थी जो आपको पिछले 4 चार्ट पैटर्न से कंडीशन कर चुकी थी और वही आपको ले डूबी। इसलिए पहला पार्ट यह है अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को पकड़ना। सारे ट्रेडर्स यह मानते हैं कि अगर वे टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से अच्छे सीख लेंगे तो बाज़ार को हरा देंगे, लेकिन सच्चाई उल्टी है। मार्केट को हरा पाना उतना मुश्किल नहीं जितना खुद की भावनाओं को नियंत्रित करना। लेखक कहते हैं कि मार्केट में 80% निर्णय हमारे बिलीफ सिस्टम से आते हैं। अब सवाल वह बिलीफ सिस्टम कैसे बना। बचपन से लेकर अब तक हमने जीवन में जो भी अनुभव लिए, जो हारें देखी, जो डर पैदा हुए, उन्होंने हमारे अंदर एक इनर मैप बना दिया। यह मैप हमें बताता है कि कब डरना है, कब जोश दिखाना है, कब पीछे हटना है। लेकिन यही मैप अगर गलत बना हो तो ट्रेडिंग में यह हमें बार बार गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। उदाहरण के लिए, जब आपने पहले ही किसी ट्रेड में नुकसान उठाया तो आपके दिमाग ने सीखा कि मार्केट खतरनाक है। अगली बार जब फिर वैसी स्थिति आई तो आपका दिमाग बोला भागो, और आपने जल्दी एग्जिट कर दिया। वह ट्रेड चला गया आपके बिना और आपने खुद से कहा काश मैं थोड़ा धैर्य रखता। अब सोचिए, यह सिर्फ मार्केट की गलती थी या आपकी सोच की? इसलिए लेखक कहते हैं अगर आप चाहते हो कि आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट करें तो सबसे पहले कंसिस्टेंट सोच विकसित करनी होगी। कंसिस्टेंट सोच तब आती है जब आप यह मान लेते हो कि हर ट्रेड इंडिविजुअल है, उसकी आउटकम रैंडम है, लेकिन आपकी प्रक्रिया, प्रोसेस डिसिप्लिन होनी चाहिए। ट्रेडिंग में कोई सर्टेनिटी नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। हर ट्रेड एक सिक्के को उछालने जैसा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप एक सिक्के को बार बार उसी एंगल से उछाल रहे हो ताकि लॉन्ग रन में वह 60% बार आपके पक्ष में गिरे। और यह प्रक्रिया तभी काम करती है जब आप इमोशनल इंटरफेस को बीच से हटा देते हैं। अब आते हैं उस चीज़ पर जो लगभग हर ट्रेडर को भ्रमित करती है, कंट्रोल इल्यूजन। हम सोचते हैं कि मार्केट को समझकर हम उस पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट पर कोई नियंत्रण नहीं। आप सिर्फ एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को। आपका रिस्क कितना है, स्टॉप लॉस कहाँ है, क्वांटिटी कितनी है, एंट्री क्या कहती है, एग्जिट कहाँ होगी, यह सब आप तय करते हो। लेकिन प्राइस कहाँ जाएगा यह आपके कंट्रोल में नहीं है। और यहीं से आता है डर। डर तब होता है जब हम आउटकम को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम आउटकम की चिंता किए बिना अपनी प्रक्रिया पर टिके रहे तो वह डर हमें छू भी नहीं सकता। लेखक इसे इंटरनल डिसिप्लिन कहते हैं, एक ऐसा मन जो आउटकम के बजाय सिस्टम से बंधा हो। अब आप सोच रहे होंगे यह सब तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली करें कैसे? तो आइए कुछ असली ज़िंदगी के उपयोगी पॉइंट देखें जो आपकी सोच को मजबूत करेंगे। एक, हर ट्रेड से पहले खुद से
सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या यह मेरी स्ट्रेटजी का हिस्सा है? अगर जवाब हाँ है, आगे बढ़ो। अगर जवाब नहीं है, रुक जाओ। 2. स्टॉप लॉस को भगवान की तरह मानो। न बदलो, न हटाओ, न भूलो। वो आपकी ढाल है और बिना ढाल के कोई भी योद्धा जंग नहीं टिक सकता। 3. प्रॉफिट का लालच हमेशा लॉस की ओर ले जाता है, इसलिए टारगेट तय करें और एग्जिट वहाँ ही करो। इससे बड़ा डिसिप्लिन कोई नहीं। 4. हर लॉस के बाद एनालिसिस करो, लेकिन खुद को दोष मत दो। यह मार्केट का हिस्सा है। आप सीखने आए हो, हारने नहीं। 5 हफ्ते में एक दिन सिर्फ सोच पर काम करो। ट्रेड मत करो, ऑब्जर्व करो। कब कब मन विचलित हुआ, किस चीज़ ने डराया, कहाँ भरोसा डगमगाया, यह सब बातें आपको अंदर से एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने में मदद करेंगी। यह अध्याय हमें एक बात बहुत गहराई से सिखाता है कि मार्केट आपकी कमजोरियों को उजागर करने का काम करता है। वह एक मिरर है जो हर उस सोच को सरफेस पर लाता है जो आपने छुपाई थी, और जब आप अपनी सोच से पार पा लेते हैं तभी आप ट्रेडिंग में स्वतंत्रता पा सकते हैं। अध्याय 1 भाग 2। आपने कभी गौर किया है क्यों कई ट्रेडर सही एंट्री के बाद भी प्रॉफिट नहीं बना पाते? क्यों कुछ लोग चार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं लेकिन पैसा फिर भी हाथ नहीं आता? इसका जवाब है वे अंदर की आवाज़ से हार जाते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं इस उम्मीद में कि हमें बस एक अच्छा सिस्टम मिल जाए, कुछ बढ़िया टिप्स मिल जाए और फिर हम फॉरेक्स या स्टॉक्स के समंदर में तैरते हुए पैसा बनाते जाएं। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर घुसते हैं हमें पता चलता है यह समंदर नहीं, आईना है। यह आपको आपकी सोच दिखाता है, आपका धैर्य, आपकी आदतें, आपका आत्मनियंत्रण। लेखक कहते हैं कि हर ट्रेड एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। हर बार जब आप माउस क्लिक करते हो तो आप 2 चीज़ें करते हो। पहला, आप बाज़ार में एक निर्देश भेजते हो। दूसरा, आप अपनी मानसिक स्थिति को दर्शाते हो। आपने कब खरीदा, क्यों खरीदा, किस भाव पर निकले, क्या डर के मारे निकले या लालच में रुके? इन सवालों में ही छुपा है आपका असली ट्रेडिंग रिकॉर्ड। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा झूठ यह है कि आप मार्केट को हरा सकते हैं। सच्चाई यह है आप सिर्फ खुद को हराने के बाद ही मार्केट में कुछ कमा सकते हैं। अब बात करते हैं बिलीफ सिस्टम को ट्रांसफ़र करने की। जब आप मानते हो वही आप सोचते हो, और आप जो सोचते हो वही आप महसूस करते हो, और आप जो महसूस करते हो वही आप एक्ट करते हो। यानी आपके बिलीफ बदल जाएं तो आपके एक्शन भी बदल सकते हैं। अब सोचिए कि आप मानते हैं कि आप कंसिस्टेंटली पैसा कमा सकते हैं, या फिर आपके अंदर एक डाउट है जो हर बार ट्रेड से पहले विस्पर करता है, कहीं फिर ना नुकसान हो जाए। अगर यह डाउट है तो सबसे पहले आपको बिलीफ बदलना होगा। इसके लिए लेखक एक बेहद प्रभावशाली तरीका बताते हैं, बिलीफ रिप्लेसमेंट टेक्निक। हर बार जब आप खुद से कहते हैं बार बार गलती करता हूँ, तो उस लाइन को पकड़िए और तुरंत उसकी जगह बोलिए मैं हर ट्रेड से सीखता हूँ और बेहतर होता जा रहा हूँ। यह सिंपल से वाक्य नहीं है, यह नई रियलिटी के बीज हैं। हर दिन उन्हें दोहराइए, सुबह उठते ही, ट्रेडिंग से पहले और हर लॉस के बाद। धीरे धीरे यह सबकॉन्शियस में उतरेंगे और आपकी सोच को रीवायर कर देंगे। अब आइए बात करते हैं सबसे खतरनाक मानसिक जाल की, नीड टू बी राइट, यानी साबित होने की जिद। कई बार हम ट्रेड में फंस जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम यह साबित करना चाहते हैं कि हमारी एनालिसिस सही थी, लेकिन मार्केट को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसे आपकी ईगो नहीं, प्राइस एक्शन चलाता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि बी लिविंग टू बी रॉन्ग, इट्स द फास्टेस्ट वे टू लर्न क्वाइट राइट। सही होने की कोशिश मत करो, सिस्टम पर भरोसा करो, क्योंकि अगर आपने सिस्टम को टेस्ट किया है, बैक टेस्ट किया है और उसे एग्जीक्यूट करना सीखा है, तो फिर आउटकम चाहे कुछ भी हो आपके ग्रोथ का हिस्सा है। अब एक और ज़रूरी विषय, वह डर हमें छू भी नहीं सकता। लेखक इसे इंटरनल डिसिप्लिन कहते हैं, एक ऐसा मन जो आउटकम के बजाय सिस्टम से बंधा हो। अब आप सोच रहे होंगे यह सब तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली करें कैसे? तो आइए कुछ असली ज़िंदगी के उपयोगी पॉइंट देखें जो आपकी सोच को मजबूत करेंगे। 1. हर ट्रेड से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या यह मेरी स्ट्रेटजी का हिस्सा है? अगर जवाब हाँ है, आगे बढ़ो। अगर जवाब नहीं है, रुक जाओ। 2. स्टॉप लॉस को भगवान की तरह मानो। न बदलो, न हटाओ, न भूलो। वो आपकी ढाल है
और बिना ढाल के कोई भी योद्धा जंग नहीं टिक सकता। 3 प्रॉफिट का लालच हमेशा लॉस की ओर ले जाता है, इसलिए टारगेट तय करें और एग्जिट वहाँ ही करो। इससे बड़ा डिसिप्लिन कोई नहीं। चौथा, हर लॉस के बाद एनालिसिस करो, लेकिन खुद को दोष मत दो। यह मार्केट का हिस्सा है, आप सीखने आए हो, हारने नहीं। 5 हफ्ते में एक दिन सिर्फ सोच पर काम करो। ट्रेड मत करो, ऑब्जर्व करो। कब कब मन विचलित हुआ, किस चीज़ ने डराया, कहाँ भरोसा डगमगाया, यह सब बातें आपको अंदर से एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने में मदद करेंगी। यह अध्याय हमें एक बात बहुत गहराई से सिखाता है कि मार्केट आपकी कमजोरियों को उजागर करने का काम करता है। वह एक मिरर है जो हर उस सोच को सरफेस पर लाता है जो आपने छुपाई थी, और जब आप अपनी सोच से पार पा लेते हैं तभी आप ट्रेडिंग में स्वतंत्रता पा सकते हैं। अध्याय 1 भाग 2। आपने कभी गौर किया है क्यों कई ट्रेडर सही एंट्री के बाद भी प्रॉफिट नहीं बना पाते? क्यों कुछ लोग चार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं लेकिन पैसा फिर भी हाथ नहीं आता? इसका जवाब है वे अंदर की आवाज़ से हार जाते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं इस उम्मीद में कि हमें बस एक अच्छा सिस्टम मिल जाए, कुछ बढ़िया टिप्स मिल जाए और फिर हम फॉरेक्स या स्टॉक्स के समंदर में तैरते हुए पैसा बनाते जाएं। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर घुसते हैं हमें पता चलता है यह समंदर नहीं, आईना है। यह आपको आपकी सोच दिखाता है, आपका धैर्य, आपकी आदतें, आपका आत्मनियंत्रण। लेखक कहते हैं कि हर ट्रेड एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। हर बार जब आप माउस क्लिक करते हो तो आप 2 चीज़ें करते हो। पहला, आप बाज़ार में एक निर्देश भेजते हो। दूसरा, आप अपनी मानसिक स्थिति को दर्शाते हो। आपने कब खरीदा, क्यों खरीदा, किस भाव पर निकले, क्या डर के मारे निकले या लालच में रुके? इन सवालों में ही छुपा है आपका असली ट्रेडिंग रिकॉर्ड। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा झूठ यह है कि आप मार्केट को हरा सकते हैं। सच्चाई यह है आप सिर्फ खुद को हराने के बाद ही मार्केट में कुछ कमा सकते हैं। अब बात करते हैं बिलीफ सिस्टम को ट्रांसफर करने की। जब आप मानते हो वही आप सोचते हो, और आप जो सोचते हो वही आप महसूस करते हो, और आप जो महसूस करते हो वही आप एक्ट करते हो। यानी आपके बिलीफ बदल जाएं तो आपके एक्शन भी बदल सकते हैं। अब सोचिए कि आप मानते हैं कि आप कंसिस्टेंटली पैसा कमा सकते हैं, या फिर आपके अंदर एक डाउट है जो हर बार ट्रेड से पहले विस्पर करता है, कहीं फिर ना नुकसान हो जाए। अगर यह डाउट है तो सबसे पहले आपको बिलीफ बदलना होगा। इसके लिए लेखक एक बेहद प्रभावशाली तरीका बताते हैं, बिलीफ रिप्लेसमेंट टेक्निक। हर बार जब आप खुद से कहते हैं बार बार गलती करता हूँ, तो उस लाइन को पकड़िए और तुरंत उसकी जगह बोलिए मैं हर ट्रेड से सीखता हूँ और बेहतर होता जा रहा हूँ। यह सिंपल से वाक्य नहीं है, यह नई रियलिटी के बीज हैं। हर दिन उन्हें दोहराइए, सुबह उठते ही, ट्रेडिंग से पहले और हर लॉस के बाद। धीरे धीरे यह सबकॉन्शियस में उतरेंगे और आपकी सोच को रीवायर कर देंगे। अब आइए बात करते हैं सबसे खतरनाक मानसिक जाल की, नीड टू बी राइट, यानी साबित होने की जिद। कई बार हम ट्रेड में फंस जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम यह साबित करना चाहते हैं कि हमारी एनालिसिस सही थी, लेकिन मार्केट को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसे आपकी ईगो नहीं, प्राइस एक्शन चलाता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि बी लिविंग टू बी रॉन्ग, इट्स द फास्टेस्ट वे टू लर्न क्वाइट राइट। सही होने की कोशिश मत करो, सिस्टम पर भरोसा करो, क्योंकि अगर आपने सिस्टम को टेस्ट किया है, बैक टेस्ट किया है और उसे एग्जीक्यूट करना सीखा है, तो फिर आउटकम चाहे कुछ भी हो आपके ग्रोथ का हिस्सा है। अब एक और ज़रूरी विषय, इमोशनल पेन और उसका इलाज। हर बार जब हम नुकसान में जाते हैं तो सिर्फ पैसा नहीं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होता है। हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं इस काम के लायक हूँ, क्या मैं कभी सक्सेसफुल ट्रेडर? या आपकी सोच की। इसलिए लेखक कहते हैं अगर आप चाहते हो कि आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट करें तो सबसे पहले कंसिस्टेंट सोच विकसित करनी होगी। कंसिस्टेंट सोच तब आती है जब आप यह मान लेते हो कि हर ट्रेड इंडिविजुअल है, उसकी आउटकम रैंडम है, लेकिन आपकी प्रक्रिया, प्रोसेस डिसिप्लिन होनी चाहिए। ट्रेडिंग में कोई सर्टेनिटी नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। हर ट्रेड एक सिक्के को उछालने जैसा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप एक सिक्के को बार बार उसी एंगल से उछाल रहे हो ताकि लॉन्ग रन में वह 60% बार आपके पक्ष में गिरे। और यह प्रक्रिया तभी काम करती है जब आप इमोशनल इंटरफेस को बीच से हटा देते हैं।
अब आते हैं उस चीज़ पर जो लगभग हर ट्रेडर को भ्रमित करती है, कंट्रोल इल्यूजन। हम सोचते हैं कि मार्केट को समझकर हम उस पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट पर कोई नियंत्रण नहीं। आप सिर्फ एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को। आपका रिस्क कितना है, स्टॉप लॉस कहाँ है, क्वांटिटी कितनी है, एंट्री क्या कहती है, एग्जिट कहाँ होगी, यह सब आप तय करते हो। लेकिन प्राइस कहाँ जाएगा यह आपके कंट्रोल में नहीं है। और यहीं से आता है डर। डर तब होता है जब हम आउटकम को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम आउटकम की चिंता किए बिना अपनी प्रक्रिया पर टिके रहे तो वह डर हमें छू भी नहीं सकता। लेखक इसे इंटरनल डिसिप्लिन कहते हैं, एक ऐसा मन जो आउटकम के बजाय सिस्टम से बंधा हो। अब आप सोच रहे होंगे यह सब तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली करें कैसे? तो आइए कुछ असली ज़िंदगी के उपयोगी पॉइंट देखें जो आपकी सोच को मजबूत करेंगे। एक, हर ट्रेड से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या यह मेरी स्ट्रेटजी का हिस्सा है? अगर जवाब हाँ है, आगे बढ़ो। अगर जवाब नहीं है, रुक जाओ। 2, स्टॉप लॉस को भगवान की तरह मानो, न बदलो, न हटाओ, न भूलो। वो आपकी ढाल है और बिना ढाल के कोई भी योद्धा जंग नहीं टिक सकता। 3, प्रॉफिट का लालच हमेशा लॉस की ओर ले जाता है, इसलिए टारगेट तय करें और एग्जिट वहाँ ही करो। इससे बड़ा डिसिप्लिन कोई नहीं। 4, हर लॉस के बाद एनालिसिस करो, लेकिन खुद को दोष मत दो, यह मार्केट का हिस्सा है। आप सीखने आए हो, हारने नहीं। 5 हफ्ते में एक दिन सिर्फ सोच पर काम करो। ट्रेड मत करो, ऑब्जर्व करो। कब कब मन विचलित हुआ, किस चीज़ ने डराया, कहाँ भरोसा डगमगाया, यह सब बातें आपको अंदर से एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने में मदद करेंगी। यह अध्याय हमें एक बात बहुत गहराई से सिखाता है कि मार्केट आपकी कमजोरियों को उजागर करने का काम करता है। वह एक मिरर है जो हर उस सोच को सरफेस पर लाता है जो आपने छुपाई थी, और जब आप अपनी सोच से पार पा लेते हैं तभी आप ट्रेडिंग में स्वतंत्रता पा सकते हैं। अध्याय 1, भाग 2। आपने कभी गौर किया है क्यों कई ट्रेडर सही एंट्री के बाद भी प्रॉफिट नहीं बना पाते? क्यों कुछ लोग चार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं लेकिन पैसा फिर भी हाथ नहीं आता? इसका जवाब है वे अंदर की आवाज़ से हार जाते हैं। हमें से ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं इस उम्मीद में कि हमें बस एक अच्छा सिस्टम मिल जाए, कुछ बढ़िया टिप्स मिल जाए और फिर हम फॉरेक्स या स्टॉक्स के समंदर में तैरते हुए पैसा बनाते जाएं। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर घुसते हैं हमें पता चलता है यह समंदर नहीं, आईना है। यह आपको आपकी सोच दिखाता है, आपका धैर्य, आपकी आदतें, आपका आत्मनियंत्रण। लेखक कहते हैं कि हर ट्रेड एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। हर बार जब आप माउस क्लिक करते हो तो आप 2 चीज़ें करते हो। पहला, आप बाज़ार में एक निर्देश भेजते हो। दूसरा, आप अपनी मानसिक स्थिति को दर्शाते हो। आपने कब खरीदा, क्यों खरीदा, किस भाव पर निकले, क्या डर के मारे निकले या लालच में रुके? इन सवालों में ही छुपा है आपका असली ट्रेडिंग रिकॉर्ड। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा झूठ यह है कि आप मार्केट को हरा सकते हैं। सच्चाई यह है आप सिर्फ खुद को हराने के बाद ही मार्केट में कुछ कमा सकते हैं। अब बात करते हैं बिलीफ सिस्टम को ट्रांसफर करने की। जब आप मानते हो वही आप सोचते हो, और आप जो सोचते हो वही आप महसूस करते हो, और आप जो महसूस करते हो वही आप एक्ट करते हो। यानी आपके बिलीफ बदल जाएं तो आपके एक्शन भी बदल सकते हैं। अब सोचिए कि आप मानते हैं कि आप कंसिस्टेंटली पैसा कमा सकते हैं, या फिर आपके अंदर एक डाउट है जो हर बार ट्रेड से पहले विस्पर करता है कहीं फिर ना नुकसान हो जाए। अगर यह डाउट है तो सबसे पहले आपको बिलीफ बदलना होगा। इसके लिए लेखक एक बेहद प्रभावशाली तरीका बताते हैं, बिलीफ रिप्लेसमेंट टेक्निक। हर बार जब आप खुद से कहते हैं बार बार गलती करता हूँ, तो उस लाइन को पकड़िए और तुरंत उसकी जगह बोलिए मैं हर ट्रेड से सीखता हूँ और बेहतर होता जा रहा हूँ। यह सिंपल से वाक्य नहीं है, यह नई रियलिटी के बीज हैं। हर दिन उन्हें दोहराइए, सुबह उठते ही, ट्रेडिंग से पहले और हर लॉस के बाद। धीरे धीरे यह सबकॉन्शियस में उतरेंगे और आपकी सोच को रीवायर कर देंगे। अब आइए बात करते हैं सबसे खतरनाक मानसिक जाल की, नीड टू बी राइट, यानी साबित होने की जिद। कई बार हम ट्रेड में फंस जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम यह साबित करना चाहते हैं कि हमारी एनालिसिस सही थी, लेकिन मार्केट को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसे आपकी ईगो नहीं, प्राइस एक्शन चलाता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि बी लिविंग टू बी रॉन्ग।
इट्स द फास्टेस्ट वे टू लर्न क्वाइट राइट। सही होने की कोशिश मत करो, सिस्टम पर भरोसा करो, क्योंकि अगर आपने सिस्टम को टेस्ट किया है, बैक टेस्ट किया है और उसे एग्जीक्यूट करना सीखा है, तो फिर आउटकम चाहे कुछ भी हो आपके ग्रोथ का हिस्सा है। अब एक और ज़रूरी विषय इमोशनल पेन और उसका इलाज। हर बार जब हम नुकसान में जाते हैं तो सिर्फ पैसा नहीं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होता है। हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं इस काम के लायक हूँ, क्या मैं कभी सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाऊँगा। और यहीं से शुरू होती है वह स्पाइरल जो कई लोगों को परमानेंटली डरा देता है। लेखक की सलाह है, इम्ब्रेस द पेन, ऑब्जर्व इट, नेम इट एंड लेट इट पास। जब आपको लगे कि आप हार गए हैं तो एक काम कीजिए, अपनी डायरी खोलिए और लिखिए, इस लॉस से मैंने क्या सीखा। बस यही एक सवाल आपकी भावनाओं को डाटा में बदल देता है। अब आप इमोशनल नहीं, अब आप अवेयर हैं। और अंत में लेखक कहते हैं कि डिसिप्लिन ट्रेडर वही है जो लॉस को भी अपने पक्ष में मोड़ लेता है, जो डर में भी स्थिर रहता है, जो आउटकम के पीछे नहीं प्रक्रिया के साथ चलता है। इस पहले अध्याय का सार यही है, मार्केट में टिकना है तो पहले खुद से जीतना होगा। आपका असली ट्रेडिंग अकाउंट चार्ट में नहीं बल्कि आपके सोचने के तरीके में है। अध्याय 2, भागे किसी भी ट्रेड को लेकर जब आप घबराने लगते हो तो समझ लो कि आपको बाजार से नहीं खुद से डर लग रहा है। ट्रेडिंग की दुनिया में डर सबसे ज़्यादा बिकने वाली भावना है। डर कि कहीं पैसा डूब न जाए, डर कि जो कमाए हैं वह भी चला न जाए, डर कि बार बार नुकसान हुआ तो घर वालों को क्या जवाब देंगे। और यह डर सिर्फ नए ट्रेडर्स को नहीं होता बल्कि बड़े बड़े प्रोफेशनल्स भी इसे झेलते हैं। लेखक कहते हैं कि डर कोई बाहरी ताकत नहीं है, यह अंदर की प्रोग्रामिंग है। जब भी आप किसी अनिश्चित स्थिति में होते हैं, जैसे कि कोई ट्रेड जिसमें आउटकम पता नहीं होता, तो आपका दिमाग पुराने अनुभवों से रेफरेंस लेता है। उसने जहाँ जहाँ नुकसान झेला है, डर वहीं वहीं से ट्रिगर होता है और वो आपको बार बार कहता है मत कर, पीछे हट जा, यह गलती मत दोहरा। पर क्या आपने कभी सोचा कि डर में एक्शन लेने का मतलब क्या होता है? डर में लिया गया डिसीजन अक्सर एक्सट्रीम होता है। या तो आप बिना एनालिसिस के एग्जिट कर देते हो या फिर उल्टा डबलिंग डाउन कर देते हो, होपिंग कि ट्रेड रिवर्स हो जाए। डर में ट्रेडर ना तो स्ट्रेटेजी पर चलता है ना ही प्रोसेस पर, वह सिर्फ अपनी सेफ्टी ढूंढ रहा होता है। अब आप पूछोगे इससे कैसे बचें? लेखक की पहली सलाह है, डिफाइन योर रिस्क। जब आप किसी ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो अपने लॉस को पहले एक्सेप्ट कर लो। यस, पहले ही। अगर आपने 1000 लगाने का सोच रखा है तो मेंटली ही मान लो कि यह चला गया। और फिर अपने आप से पूछो, क्या मैं इस लॉस को इमोशनली एक्सेप्ट कर सकता हूँ? अगर जवाब हाँ है तभी उस ट्रेड में जाओ। अगर आप लॉस से डरते हो तो आप उसे होने ही नहीं दोगे और इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं। कई बार डर सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि हमने अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी खो दी होती है। न एंट्री फिक्स होती है, न एग्जिट, न स्टॉप लॉस तय होता है, न टारगेट। ऐसे माहौल में दिमाग नेचुरली कॉन्शियस होता है क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं होती। इसलिए अगला प्रिंसिपल है, क्रिएट अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब है कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ स्टॉप लॉस होगा, कहाँ टारगेट होगा, कैपिटल कितना लगेगा, पोजीशन साइज क्या होगी। जब यह सब पहले से तय होगा तब ट्रेडिंग एक प्लान की तरह लगेगी, न कि एक इमोशनल गैम्बल। अब बात करते हैं एक गहरे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की, नीड फॉर सर्टेनिटी, यानी निश्चितता की ज़रूरत। हम इंसान अक्सर क्लैरिटी चाहते हैं, आउटकम जानना चाहते हैं। इसलिए ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वहीं से आता है जब आउटकम हमारे कंट्रोल में नहीं होता। पर लेखक यहाँ एक बहुत मजबूत इनसाइट देते हैं, द मार्केट डजंट नो यू एनीथिंग, इट्स नॉट अ पेरेंट नॉर अ टीचर, इट्स अ मिरर। मतलब यह है कि मार्केट आपकी इमोशन का जवाब नहीं देगा, वो बस रिएक्ट करेगा, न्यूट्रल, कोल्ड और प्रिसाइज। अगर आपने सही स्ट्रक्चर फॉलो किया है तो मार्केट इवेंचुअली रेस्पेक्ट करेगा, लेकिन अगर आपने सर्टेनिटी की तलाश में कंट्रोल करने की कोशिश की तो मार्केट आपको हर बार गलत साबित करेगा। तो अब सवाल है, क्या सर्टेनिटी को छोड़ना पॉसिबल है? लेखक कहते हैं हाँ, लेकिन इसके लिए आपको आउटकम की डिपेंडेंसी छोड़नी पड़ेगी। हर ट्रेड को एक एक्सपेरिमेंट मानो। हर बार जब आप सिस्टम के अनुसार ट्रेड करते हो तो आप खुद को रीप्रोग्राम कर रहे हो, और एक दिन ऐसा आएगा जब सिस्टम इतना इंटरनल हो जाएगा कि डर के लिए जगह ही नहीं रहेगी। अब एक ज़रूरी प्रैक्टिस,
प्री ट्रेड विजुअलाइजेशन। हर बार जब आप ट्रेड लेने वाला हो उससे पहले 2 मिनट आँख बंद करके विजुअलाइज करो कि आपने स्टॉप लॉस हिट होते देखा और आप शांत हो कि आपने टारगेट मिलते देखा। आप लालच में नहीं आ रहे कि प्राइस बीच में घूम गया और आप स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो। यह विजुअलाइजेशन आपको मेंटली स्टेबल बनाएगा और आपके बिलीफ सिस्टम को रीसेट करेगा। हर ट्रेड के पहले खुद से यह 3 सवाल पूछो। 1. क्या मैं इस ट्रेड का आउटकम इमोशनली हैंडल कर सकता हूँ? दूसरा, क्या मैंने नियमों का पालन किया? तीसरा, अगर यह ट्रेड लॉस में गया तो क्या मैं अगला ट्रेड न्यूट्रल होकर ले पाऊँगा? अगर इन सवालों का जवाब हाँ हो, मान लीजिए आपने कोई पोजीशन ली है लेकिन आप डर रहे हैं कि यह लॉस में चली जाएगी। अब आप चार्ट को बार बार देख रहे हैं, ट्विटर की राय पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं कि आपकी पोजीशन सही है या नहीं। यह सब इसलिए क्योंकि आपको यकीन नहीं है न खुद पर न अपने सिस्टम पर। लेखक कहते हैं, फियर इज़ नॉट अबाउट व्हाट द मार्केट विल डू, इट्स अबाउट व्हाट यू बिलीव यू कैन नॉट हैंडल। तो डर को कम करने का एक ही तरीका है, खुद को इंटरनली इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि जो आउटकम भी आए आप उसे फेस कर सको। अब बात करते हैं एक बेहद काम की प्रैक्टिस की, आउटकम डिटैचमेंट यानी नतीजे से खुद को अलग करना। जब आप ट्रेड को आउटकम से नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन से जज करते हो तभी आप एक प्रोफेशनल बनते हो। यहाँ एक सिंपल से रूल अपनाइए, हर ट्रेड के बाद खुद से यह मत पूछिए कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, बल्कि पूछिए क्या मैंने अपना सिस्टम फॉलो किया। अगर जवाब हाँ है तो आप जीत गए, चाहे पैसा बना हो या नहीं। और यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग का असली मानक है। अब आते हैं ट्रेडिंग के सबसे ट्रिकी हिस्से पर, ओवर कॉन्फिडेंस। डर से ज़्यादा खतरनाक है ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि यह छुपा होता है। 1-2 सही ट्रेड के बाद मन कहता है अब मुझे सब आता है, फिर आप रिस्क बढ़ा देते हैं, रूल्स तोड़ देते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं। लेखक इस पर बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, द मोमेंट यू थिंक यू मास्टर्ड द मार्केट इज़ द एग्जैक्ट मोमेंट इट विल हम्बल यू। इसलिए सबसे ज़रूरी गुण है विनम्रता। हर ट्रेड को नए तरीके से देखना, यह मानना कि मार्केट कुछ भी कर सकता है। अब बात करते हैं इमोशनल मेमोरी की। हर इंसान के मन में कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो उसके निर्णयों को साइलेंटली ड्राइव करते हैं। मान लीजिए एक आदमी, आपने किसी तेज गिरते शेयर को बॉटम पिकिंग में पकड़ा था और आपने बड़ा प्रॉफिट बनाया था। अब वो एक मेमोरी बन गई। अगली बार जब वैसा चार्ट दिखता है आपका मन फिर वही उम्मीद करने लगता है, चाहे कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह अलग हो। इसे कहते हैं इमोशनल बायस। इससे बचने का एक तरीका है ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन। हर ट्रेड का कॉन्टेक्स्ट लिखो, क्यों लिया, क्या देखा, क्या सोचा, क्या फीलिंग थी। जब आप बार बार अपनी थिंकिंग को लिखते हो तो एक दिन आपको अपने ही पैटर्न दिखने लगेंगे। आप जान पाओगे कि आप किस इमोशन के वश में कब डिसीजन लेते हो और तभी आप उन्हें बदलना शुरू करते हो। अब आते हैं एक डीपली फिलोसॉफिकल बात पर, फ्रीडम वर्सेस स्ट्रक्चर। बहुत से लोग ट्रेडिंग को इसलिए चुनते हैं क्योंकि इसमें आज़ादी है, कोई बॉस नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन यह आज़ादी ही आपकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है अगर आपके पास सेल्फ स्ट्रक्चर नहीं है। ट्रेडिंग में स्ट्रक्चर खुद बनाना पड़ता है, नियम खुद तय करने होते हैं और उनके पालन की जिम्मेदारी भी खुद की होती है। कोई आपको टोकेगा नहीं अगर आपने ओवर ट्रेड किया, कोई आपको सज़ा नहीं देगा अगर आपने स्टॉप लॉस हटाया, लेकिन मार्केट हर बार आपको उसका परिणाम ज़रूर देगा। इसलिए एक ट्रेडर को बाहरी नियम नहीं, आंतरिक अनुशासन, इनर डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। इस अध्याय का आखिरी और सबसे ज़रूरी इंसाइट है सेल्फ ट्रस्ट। जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, आप किसी सिस्टम पर भरोसा नहीं कर सकते, और जब तक आप सिस्टम पर भरोसा नहीं कर सकते, आप कोई भी ट्रेड बिना डर के नहीं ले सकते। तो भरोसा कैसे बनता है? लेखक कहते हैं, कमिटमेंट बिल्ड ट्रस्ट। हर बार जब आप अपने बनाए हुए नियमों को फॉलो करते हो, हर बार जब आप नियमों के मुताबिक एक्शन लेते हो, आपका माइंड आपको एक नया मैसेज देता है, तो भरोसे के लायक है। और जब यह भरोसा बन जाता है तब डर पीछे हटता है, लालच गायब होता है और आप एक वास्तविक डिसिप्लिन ट्रेडर बनते हो। इस तरह यह अध्याय हमें डर से निकलकर विश्वास की ओर ले जाता है और दिखाता है कि सिस्टम, प्रक्रिया और विचार की स्पष्टता ही आपको उस स्थिरता तक पहुंचा सकती है जिसकी तलाश में आप ट्रेडिंग शुरू करते हो। अध्याय 3 भाग 1,
ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, उस हिस्से से है जो हर जीत में ईगो ढूंढता है और हर हार में खुद को तोड़ता है। हर इंसान की एक सोच होती है, एक बिलीफ सिस्टम जो तय करता है कि वह किसी परिस्थिति में कैसा महसूस करेगा, कैसा निर्णय लेगा, कैसा व्यवहार करेगा। ट्रेडिंग में यही बिलीफ सिस्टम सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह आपके बिलीफ के फिल्टर से गुजरता है। दूसरों शब्दों में कहें, आप प्राइस एक्शन नहीं देखते, आप वह देखते हो जो आप देखना चाहते हो। यही वजह है कि दो ट्रेडर्स एक ही चार्ट को देखकर दो अलग अलग निष्कर्ष निकालते हैं। लेखक इस अध्याय में हमें यह समझाते हैं कि आपकी सोच, आपकी व्याख्या और आपकी धारणा, यह सब मिलकर आपकी ट्रेडिंग को बनाते या बिगाड़ते हैं। अब सवाल उठता है कि बिलीफ बनते कैसे हैं। हर अनुभव, हर भावना, हर प्रतिक्रिया धीरे धीरे हमारे अंदर एक मानसिक संरचना बनाती है। जब हम कुछ बार एक जैसी स्थितियों में वैसा ही महसूस करते हैं तो हमारे अंदर एक ऑटोमेटिक रिस्पांस बनने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने शुरुआती ट्रेडिंग में बार बार स्टॉप लॉस हिट होते देखा तो आपके अंदर यह बिलीफ सिस्टम बन गया, स्टॉप लॉस मतलब पैसा डूबना। अब आप चाहे कितना भी अच्छा सिस्टम इस्तेमाल कर लें, आप हमेशा सबकॉन्शियसली स्टॉप लॉस हटाने की कोशिश करोगे ताकि वह दर्द न दोहराया जाए। यही बिलीफ आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। लेखक कहते हैं, बिलीव्स आर नॉट फैक्ट, दे आर जस्ट थॉट्स वी हैव एक्सेप्टेड एज ट्रू। यानी जो आप मानते हो जरूरी नहीं है कि वह सच्चाई हो, और बस आपकी परसेप्शन है जो आपने अपने अनुभवों से बनाई है। और इस परसेप्शन के बिना बदले आप कितने भी चार्ट सीख लो, कितने भी इंडिकेटर लगा लो, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली नहीं आ सकती। अब हम बात करते हैं बिलीफ ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है अवेयरनेस से, जब आप पहचान लेते हो कि कौन सी सोच आपकी ट्रेडिंग को सैबोटेज कर रही है। इसके लिए सबसे पहली टेक्निक है बिलीफ ऑडिट। एक कागज़ पर अपने बारे में लिखिए, मैं ट्रेडिंग को लेकर क्या सोचता हूँ, पैसे को लेकर मेरा नज़रिया क्या है, क्या मैं खुद को सफलता के लायक मानता हूँ, क्या मैं रिस्क उठाने से डरता हूँ, क्या मैं बार बार खुद को प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। इन सवालों के जवाब बहुत कुछ रिवील करेंगे। आप जान पाएंगे आप मार्केट को कैसा देखते हो, एक अपॉर्चुनिटी की तरह या एक खतरे की तरह। जब यह क्लैरिटी मिलती है तब आप अपने बिलीफ को चुनौती दे सकते हो। अब यहाँ लेखक एक बहुत प्रभावी दृष्टिकोण सुझाते हैं, न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन। जब भी किसी स्ट्रॉन्ग भावना को महसूस करें, जैसे डर, गुस्सा, लालच या बेचैनी, उस भावना के साथ रिएक्ट मत कीजिए, बस उसे ऑब्जर्व कीजिए जैसे कोई साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप से देख रहा हो। खुद से कहिए, अभी जो मैं महसूस कर रहा हूँ सिर्फ एक इमोशन है, इसका कोई एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं है, मैं इसे ऑब्जर्व कर सकता हूँ और बिना रिएक्ट किए किसी डिसीज़न ले सकता हूँ। यह प्रैक्टिस आपको इमोशनल फ्रीडम देती है और इमोशनल फ्रीडम ही डिसिप्लिन ट्रेडर की नींव है। अब आते हैं एक और कोर कॉन्सेप्ट पर, रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन। बहुत बार हम ट्रेड इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि प्राइस हमारी सोच के अनुसार चलेगा, लेकिन जब मार्केट हमारे खिलाफ जाता है तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा बिलीफ हमें कहता है अगर मैं सही हूँ तो प्राइस को मेरी तरफ ही आना चाहिए। यह सोच एक इल्यूज़न है और इल्यूज़न की वजह से सबसे बड़े नुकसान होते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं, अ डिसिप्लिन ट्रेडर एक्सेप्ट रियलिटी एज इट is not as he want it to be। हर ट्रेडिंग डिसीजन का आधार फैक्ट होना चाहिए, फैंटेसी नहीं। अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की साइकोलॉजी की। एक कंसिस्टेंट ट्रेडर का माइंड कैसे काम करता है, वह हर ट्रेड को आइसोलेट इवेंट की तरह देखता है। वह आउटकम पर नहीं, एग्जीक्यूशन पर फोकस करता है। वह खुद को जज नहीं करता बल्कि अपने सिस्टम की वैलिडिटी को जज करता है। और सबसे ज़रूरी, वह हर इमोशन को एक्नॉलेज करता है, सप्रेस नहीं। तो क्या इसका मतलब यह है कि डिसिप्लिन ट्रेडिंग में भावनाओं की कोई जगह नहीं है? नहीं। लेखक कहते हैं इमोशन को मारना नहीं है, बस उन्हें मैनेज करना है। इमोशन गाइड की तरह काम कर सकते हैं अगर आप उन्हें समझना सीख जाएं। जैसे अगर कोई ट्रेड आपको कॉन्शियस बना रहा है तो वह आपको सिग्नल दे रहा है कि शायद आपने ओवर लिवरेज किया है या प्लान के बाहर कदम रखा है। इमोशंस अलर्ट सिस्टम है, न कि दुश्मन। स्टॉप लॉस हिट होते देखा तो आपके अंदर यह बिलीफ सिस्टम
बन गया। स्टॉप लॉस मतलब पैसा डूबना। अब आप चाहे कितना भी अच्छा सिस्टम इस्तेमाल कर लें, आप हमेशा सबकॉन्शियसली स्टॉप लॉस हटाने की कोशिश करोगे ताकि वह दर्द न दोहराया जाए। यही बिलीफ आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। लेखक कहते हैं, बिलीव्स आर नॉट फैक्ट, दे आर जस्ट थॉट्स वी हैव एक्सेप्टेड एज ट्रू। यानी जो आप मानते हो ज़रूरी नहीं है कि वह सच्चाई हो, वो बस आपकी परसेप्शन है जो आपने अपने अनुभवों से बनाई है। और इस परसेप्शन के बिना बदले आप कितने भी चार्ट सीख लो, कितने भी इंडिकेटर लगा लो, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली नहीं आ सकती। अब हम बात करते हैं बिलीफ ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है अवेयरनेस से, जब आप पहचान लेते हो कि कौन सी सोच आपकी ट्रेडिंग को सैबोटेज कर रही है। इसके लिए सबसे पहली टेक्निक है बिलीफ ऑडिट। एक कागज़ पर अपने बारे में लिखिए, मैं ट्रेडिंग को लेकर क्या सोचता हूँ, पैसे को लेकर मेरा नज़रिया क्या है, क्या मैं खुद को सफलता के लायक मानता हूँ, क्या मैं रिस्क उठाने से डरता हूँ, क्या मैं बार बार खुद को प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। इन सवालों के जवाब बहुत कुछ रिवील करेंगे। आप जान पाएंगे आप मार्केट को कैसा देखते हो, एक अपॉर्चुनिटी की तरह या एक खतरे की तरह। जब यह क्लैरिटी मिलती है तब आप अपने बिलीफ को चुनौती दे सकते हो। अब यहाँ लेखक एक बहुत प्रभावी दृष्टिकोण सुझाते हैं, न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन। जब भी किसी स्ट्रॉन्ग भावना को महसूस करें, जैसे डर, गुस्सा, लालच या बेचैनी, उस भावना के साथ रिएक्ट मत कीजिए, बस उसे ऑब्जर्व कीजिए जैसे कोई साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप से देख रहा हो। खुद से कहिए, अभी जो मैं महसूस कर रहा हूँ सिर्फ एक इमोशन है, इसका कोई एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं है, मैं इसे ऑब्जर्व कर सकता हूँ और बिना रिएक्ट किए किसी डिसीज़न ले सकता हूँ। यह प्रैक्टिस आपको इमोशनल फ्रीडम देती है और इमोशनल फ्रीडम ही डिसिप्लिन ट्रेडर की नींव है। अब आते हैं एक और कोर कॉन्सेप्ट पर, रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन। बहुत बार हम ट्रेड इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि प्राइस हमारी सोच के अनुसार चलेगा, लेकिन जब मार्केट हमारे खिलाफ जाता है तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा बिलीफ हमें कहता है अगर मैं सही हूँ तो प्राइस को मेरी तरफ ही आना चाहिए। यह सोच एक इल्यूज़न है और इल्यूज़न की वजह से सबसे बड़े नुकसान होते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं, अ डिसिप्लिन ट्रेडर एक्सेप्ट रियलिटी एज इट इज नॉट एज ही वांट इट टू बी। हर ट्रेडिंग डिसीजन का आधार फैक्ट होना चाहिए, फैंटेसी नहीं। अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की साइकोलॉजी की। एक कंसिस्टेंट ट्रेडर का माइंड कैसे काम करता है, वह हर ट्रेड को आइसोलेट इवेंट की तरह देखता है। वह आउटकम पर नहीं, एग्जीक्यूशन पर फोकस करता है। वह खुद को जज नहीं करता बल्कि अपने सिस्टम की वैलिडिटी को जज करता है। और सबसे ज़रूरी, वह हर इमोशन को एक्नॉलेज करता है, सप्रेस नहीं। तो क्या इसका मतलब यह है कि डिसिप्लिन ट्रेडिंग में भावनाओं की कोई जगह नहीं है? नहीं। लेखक कहते हैं, इमोशन को मारना नहीं है, बस उन्हें मैनेज करना है। इमोशन गाइड की तरह काम कर सकते हैं अगर आप उन्हें समझना सीख जाएं। जैसे अगर कोई ट्रेड आपको कॉन्शियस बना रहा है तो वह आपको सिग्नल दे रहा है कि शायद आपने ओवर लिवरेज किया है या प्लान के बाहर कदम रखा है। इमोशंस अलर्ट सिस्टम है, न कि दुश्मन। इन्हें नज़रअंदाज करने के बजाय इनसे बातचीत करना सीखिए। इस अध्याय का यह हिस्सा हमें यह सिखाता है कि आपका माइंडसेट ही आपकी असली स्ट्रेटेजी है। जब आप अपनी सोच को अपग्रेड करते हो तो आपकी ट्रेडिंग खुद ब खुद प्रोफेशनल बन जाती है। अध्याय 3 भाग 2। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि आपका बिलीफ सिस्टम ही आपकी ट्रेडिंग डिसीजन की जड़ है, तब अगला स्टेप होता है उस बिलीफ को रीप्रोग्राम करना जो बार बार आपको नुकसान की ओर ले जाता है। और यह रीप्रोग्रामिंग आसान नहीं है, क्योंकि हर बिलीफ आपके सबकॉन्शियस में इतनी गहराई तक बैठा होता है कि आपको लगने लगता है जैसे वही सच्चाई है। जैसे अगर आपने कई बार ट्रेडिंग मार्केट में एंट्री करके नुकसान किया है तो आपके अंदर एक ऐसा बिलीफ बन गया होगा कि हर बार जब मार्केट भाग रहा हो तो उसमें कूदना खतरनाक है। अब होता है अगली बार कोई सही ब्रेकआउट आता है, लेकिन आप उस पर भरोसा नहीं कर पाते क्योंकि पुराना डर आपको रोक रहा होता है और फिर आप चूक जाते हैं। लेखक कहते हैं, यह आपकी ट्रेडिंग की प्रॉब्लम नहीं,
यह आपकी मानसिक फ़िल्टर की प्रॉब्लम है और इसे बदलने का एकमात्र तरीका है न्यू रेफरेंस एक्सपीरियंसेस बनाना, यानी बार बार छोटे छोटे ट्रेड्स ऐसे लेने जो सिस्टम के हिसाब से हो और जहां आप आउटकम को छोड़कर सिर्फ प्रोसेस पर टिके रहें। हर बार जब आप किसी बिलीफ के विपरीत सही डिसीजन लेते हो, जैसे कि डर के बावजूद प्लान के अनुसार ट्रेड लेना, आप अपने दिमाग में एक नया न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बनाते हो। धीरे धीरे पुराना पैटर्न कमज़ोर होता जाता है और नया बिलीफ आकार लेने लगता है। यही है असली माइंडसेट ट्रेनिंग। कोई एक रात में नहीं बनता, लेकिन अगर आप ट्रेड को ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखो तो धीरे धीरे यह काम करता है। अब आते हैं एक बहुत कॉमन लॉज पर, सेल्फ सबोटाज, यानी आप खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन जाते हो। मान लीजिए आपने पिछले हफ्ते लगातार 3 सफल ट्रेड किए। आप अब कॉन्फिडेंट हो, डिसिप्लिन में हो, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा ट्रेड लेते हो जो पूरी तरह आपके नियमों के खिलाफ होता है और वह नुकसान करवा देता है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियसली आपने खुद से कह रखा होता है इतना स्मूथ नहीं चल सकता, कुछ ना कुछ गलत होना ही है। आपकी सफलता का लेवल आपकी आइडेंटिटी से टकरा रहा होता है। इसलिए लेखक यहाँ एक ज़बरदस्त बात कहते हैं, यू विल नेवर अर्न मोर दैन यू बिलीव यू डिज़र्व, यानी आप जितना सोचते हो कि आप लायक हो, आप उतना ही कमा पाते हो। अगर अंदर से आप खुद को वर्थलेस मानते हो या फील करते हो कि इतनी कंसिस्टेंट सक्सेस डिज़र्व नहीं करते, तो आप खुद ही ऐसी गलती कर बैठते हो जो आपके अंदर की इमेज के अनुरूप नुकसान करवा देती है। इससे बचने का एक ही तरीका है, अपनी आइडेंटिटी को धीरे धीरे एक्सपेंड करना। हर सफल ट्रेड के बाद खुद से कहो, मैं इसे डिज़र्व करता हूँ क्योंकि मैंने प्रोसेस फॉलो किया। हर बार जब आप नियम के अनुसार डिसीजन लेते हो तो वह एक्ट आपकी आइडेंटिटी को अफर्म करता है। अब आते हैं कि एक महत्वपूर्ण अंतर पर, नोइंग वर्सेस बीइंग। बहुत से ट्रेडर सोचते हैं कि अगर उन्हें नॉलेज मिल जाए, सही बुक्स, सही इंडिकेटर, सही स्ट्रेटजी, तो वह अच्छा ट्रेड कर लेंगे। लेकिन लेखक कहते हैं नोइंग कुछ नहीं बदलता जब तक आप उसे बीइंग में न बदलो। यानी आपने पढ़ा कि आपको डिसिप्लिन रहना चाहिए, लेकिन जब लॉस होता है और लालच हावी होता है, तब क्या आप उस नॉलेज को जीते हो? बीइंग का मतलब है वह बन जाना जहाँ डिसीजन आपके सोचने से नहीं बल्कि आपके अंदर से निकलता है, जहाँ डिसिप्लिन आपके एक्शंस में झलकता है बिना किसी बाहरी दबाव के। और यह बीइंग स्टेज तभी आती है जब आप एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हो, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना एक्सक्यूजेस के। लेखक इस बात को बेहद खूबसूरत तरीके से कहते हैं, डिसिप्लिन इज़ नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट बिकमिंग। यानी आप खुद को एक ऐसे इंसान में बदल रहे हो जो किसी भी हालत में स्टडी, ऑब्जेक्टिव और काम रह सकता है। अब आते हैं इस अध्याय के सबसे अंतिम लेकिन बेहद ज़रूरी हिस्से पर, फॉरगिवनेस। हाँ, आपने कई गलतियाँ की होंगी। हाँ, आपने कई बार इम्पल्सिव ट्रेड्स लिए होंगे। हाँ, आपने बड़े बड़े लॉसेस झेले होंगे। लेकिन अगर आप उस गिल्ट को अपने अंदर पकड़े रखोगे तो आप कभी खुद को अलाउ नहीं करोगे बेहतर बनने के लिए। अगर हर बार जब आप खुद से कहते हो मुझे यह नहीं करना चाहिए था, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मुझसे यह काम नहीं होगा, तो आप अपने सबकॉन्शियस में वही इमेज मजबूत करते हो जो आगे चलकर उसी तरह के डिसीजन की ओर ले जाएगी। इसलिए लेखक कहते हैं, फॉरगिव योरसेल्फ अगेन एंड अगेन बिकॉज ग्रोथ कम्स फ्रॉम एक्सेप्टेंस नॉट फ्रॉम पनिशमेंट। इसलिए आज से एक नियम बना लो, हर गलत डिसीजन के बाद खुद को मत कोसो, बल्कि एक सवाल पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ और अगली बार क्या कर सकता हूँ। बस यही सवाल आपको गिल्ट से ग्रोथ की ओर ले जाएगा। इस अध्याय का सार यही है, आपका माइंड ही आपका सबसे बड़ा बाजार है। अगर आपने उसे समझ लिया, रीसेट कर लिया, डिसिप्लिन में ढाल लिया, तो बाहर का मार्केट अब आपको कभी नहीं हरा पाएगा। अध्याय 4, भाग 1, ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए आपको चार्ट पढ़ना नहीं, खुद को पढ़ना आना चाहिए। हर बार जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आपके अंदर एक साइलेंट कन्वर्सेशन चल रही होती है, क्या यही सही मौका है? क्या मैं बहुत देर तो नहीं कर रहा? क्या अगर यह लॉस हुआ तो क्या करूँगा? क्या मैं ग्रीडी हो रहा हूँ या डर के कारण जल्दी एग्जिट तो नहीं कर रहा हूँ? यह इनर डायलॉग ही आपके डिसीजन का असली सोर्स होता है। इस अध्याय में लेखक हमें एक बेहद ज़रूरी स्किल सिखाते हैं, अपने विचारों की गहराई तक जाना और उन्हें न्यूट्रल करना, क्योंकि जब तक आप अपने मन की उस लेटर को नहीं पहचान पाते, तब तक आप मार्केट के सिग्नल को साफ नहीं देख सकते। इसकी शुरुआत होती है सेल्फ अवेयरनेस से। लेखक बताते हैं कि आपको हर ट्रेड से पहले खुद से कुछ स्पेसिफिक सवाल करने चाहिए। यह सवाल आपके मेंटल क्लियरिटी को सेट करते हैं, जैसे क्या मैं इस समय काम हूँ? क्या मैं रिवेंज ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा? क्या मैं सिर्फ
बोर्डम में मार्केट में कूदने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर इनमें से किसी का जवाब हाँ है तो वह ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अब आप सोचेंगे इतना सारा इंट्रोस्पेक्शन तो टाइम लगेगा और अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि हर सही डिसीजन क्लैरिटी से आता है, अर्जेंसी से नहीं। अब आप शांत मन से ट्रेड प्लान करते हैं तो भले अपॉर्चुनिटी थोड़ा स्लो लगे, लेकिन आपका एग्जीक्यूशन शार्प और फोकस्ड होता है। लेखा किसे कहते हैं माइंडफुलनेस इन ट्रेडिंग। माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल अवेयर रहना कि आप क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। अब आते हैं एक बेहद प्रैक्टिकल विषय पर, रिस्क एक्सेप्टेंस। हर बार जब आप ट्रेड लेते हो तो आप चाहे अनजाने एक रिस्क एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर्स यह रिस्क सिर्फ मैथमेटिकली एक्सेप्ट करते हैं, इमोशनली नहीं। मान लीजिए आपने 2% रिस्क लिया है, लेकिन जैसे ही ट्रेड लॉस में जाता है आप बेचैन हो जाते हैं। आप चार्ट जूम इन करके देखने लगते हैं, हर टिक पर पैनिक होता है, स्टॉप लॉस हटाने का मन करता है। क्यों? क्योंकि आपने उस लॉस को माइंड में पहले से एक्सेप्ट नहीं किया था। लेखक इसे पार्शियल रिस्क एक्सेप्टेंस कहते हैं, जो सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि इसमें ना आप कॉन्फिडेंट होते हैं और ना कॉन्शियस, बस कंफ्यूज रहते हैं। इससे बचने का तरीका है हर ट्रेड से पहले कॉन्शियसली उस लॉस को महसूस करना, विजुअलाइज करना और एक्सेप्ट करना। अपने आप से कहिए, अगर यह लॉस हुआ तो मैं इमोशनली स्टेबल रहूँगा और अगला ट्रेड प्लान के अनुसार लूँगा। यह एक्सेप्टेंस ही आपको मेंटल फ्रीडम देता है। अब बात करते हैं एक ऐसे पैटर्न की जो लगभग हर नए ट्रेडर में कॉमन है, विन डिज़ायर बायस। जैसे ही आप ट्रेड लेते हैं आपका दिमाग चाहता है कि वह जीते, और उस जीत की इच्छा में आज चार्ट पर सिर्फ वही साइंस देखते हैं जो आपकी उम्मीदों से मेल खाते हैं। यह कन्फर्मेशन बायस आपको फैक्ट से डिसकनेक्ट कर देता है। लेखक कहते हैं द मार्केट डजंट रिवॉर्ड यूर विशेस, इट रिवॉर्ड्स ऑब्जेक्टिविटी। इसलिए ट्रेडिंग में आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एक चीज़ की है, प्राइस को वैसे ही देखना जैसे वो है, ना कि जैसे आप देखना चाहते हो। इसके लिए ज़रूरी है आप चार्ट को प्रूफ के साथ एनालाइज करो। हर एंट्री से पहले खुद से पूछो, क्या मेरी एंट्री सिग्नल फैक्ट पर आधारित है या फीलिंग पर? क्या यह सेटअप मेरे सिस्टम में डिफाइंड है? क्या मैं रिजल्ट को लेकर न्यूट्रल हूँ? अगर हाँ तो आप रेडी हो। अब एक और खतरनाक ट्रैप की बात, होप लू। कई बार ट्रेड लेने के बाद जब प्राइस आपके खिलाफ जाने लगता है तो आप एक्शन लेने के बजाय वेट करते हो, होपिंग कि शायद प्राइस वापस आ जाएगा। पर होप एक इमोशन है, प्रोसेस नहीं। लेखक इसे डेथ बाय होप कहते हैं। मार्केट में सर्वाइवल का एक ही तरीका है, होप को बाहर करो और डाटा को अंदर लाओ। स्टॉप लॉस कोई सजेशन नहीं होता, वह बाउंड्री है। जैसे ही वह ट्रिगर होता है आपको एग्जिट करना ही है, चाहे प्राइस बाद में आपकी तरफ ही क्यों ना आए। कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि आप अपने रूल्स को हर बार वैसे ही फॉलो करें, आउटकम चाहे जो भी हो। यहाँ एक ज़बरदस्त प्रिंसिपल आता है, इफ़ यू फॉलो योर रूल्स यू विन, इफ़ यू ब्रोक देम यू लूज। पीरियड इस प्रिंसिपल को जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं उतनी जल्दी आपकी ट्रेडिंग प्रोफेशनल हो जाती है। इस अध्याय का यह भाग हमें बताता है कि असली कंसिस्टेंसी चार्ट में नहीं, हमारे बिहेवियर में होती है, और बिहेवियर का सुधार तब शुरू होता है जब हम सेल्फ अवेयरनेस के साथ हर डिसीजन को रिव्यू करना शुरू करते हैं। अध्याय 4 भाग 2। जब कोई ट्रेड सही चलता है तो हम अपने आप को जीनियस समझने लगते हैं, लेकिन जब वही ट्रेड उल्टा चला जाए तो हमें मार्केट गलत लगने लगता है। यही भ्रम है जो हर नए ट्रेडर को बार बार फंसाता है। लेखक इस भ्रम को पहचानने और तोड़ने का तरीका बताते हैं, और वो है परफॉर्मेंस वर्सेस आइडेंटिटी सेपरेशन। अक्सर हम अपनी ट्रेडिंग की परफॉर्मेंस को अपने आइडेंटिटी से जोड़ लेते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ मैं अच्छा हूँ, अगर लॉस हुआ मैं फेल हो गया। इस मानसिकता से ट्रेडिंग कभी भी सस्टेनेबल नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप खुद को हर बार रिजल्ट से जज करते हैं तो आप इमोशन ड्रिवन डिसीजन लेने लगते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं यू आर नॉट योर लास्ट ट्रेड। आपका लास्ट प्रॉफिट या लास्ट लॉस आपको डिफाइन नहीं करता। आपका डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और माइंडसेट ही आपकी असली पहचान है। अब आते हैं एक बेहद सरल लेकिन डेंजरस इमोशन पर, रिवेंज ट्रेडिंग। यह तब होता है जब आप एक लॉस को इमोशनली प्रोसेस नहीं कर पाते और अगले ही पल कुछ वापस पाने के लिए इम्पल्सिव ट्रेड लेने लगते हैं। यह ट्रेड प्लान पर आधारित नहीं होते बल्कि फ्रस्ट्रेशन पर होते हैं। लेखक इसे एक तरह की इमोशनल हाईजैक कहते हैं, जहां आपका लॉजिकल माइंड बंद हो जाता है और सर्वाइकल इंस्टिंक्ट एक्टिव हो जाती है। रिवेंज ट्रेडिंग से बचने के लिए एक सिंपल टेक्निक है, पॉज रूल। हर बार जब भी लॉस हो 15 मिनट का मैंडेटरी ब्रेक लो। कोई चार्ट मत देखो, कोई ट्रेड मत सोचो, बस एक कदम पीछे हटो और खुद से पूछो
क्या मैं काम हूँ? क्या मैं अगला ट्रेड प्रोसेस से लूँगा या प्रूव करने के लिए? यह छोटा सा पॉज आपको सेल्फ कंट्रोल की ताकत देता है। अब बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग की। कभी कभी बोर्डम या एक्साइटमेंट में आकर हम बार बार बटन दबाते रहते हैं, यह सोचकर कि कुछ तो चल ही जाएगा। लेकिन हर बार जब आप सिस्टम के बाहर डिसीजन लेते हो तो आप अपनी डिसिप्लिन मसल को वीकन कर रहे हो। ओवर ट्रेडिंग असल में लैक ऑफ स्ट्रक्चर का सिस्टम है। इसका समाधान है प्री डिसाइडेड ट्रेडिंग आवर्स और मैक्सिमम ट्रेड लिमिट। जैसे मैं एक दिन में सिर्फ 3 ट्रेड लूँगा और 11:30 के बाद कोई और एंट्री नहीं लूँगा। 1% कैपिटल रिस्क से ज़्यादा नहीं लूँगा। कोई ट्रेड नहीं। यह नियम बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही रूल आपको लॉन्ग टर्म में गेम में बनाए रखते हैं। लेखक बार बार यह बात दोहराते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट। अब आते हैं एक और माइंडसेट प्रॉब्लम पर, नीड टू प्रूव। बहुत से ट्रेडर बार बार रिस्की ट्रेड इसलिए लेते हैं क्योंकि वह किसी को या खुद को प्रूव करना चाहते हैं कि वह सही है। यह इंटरनल प्रेशर डिसीजन मेकिंग को ब्लर कर देता है। जैसे मैंने दोस्तों को बताया कि यह स्टॉक भागेगा, अब मैं इसे पकड़ कर रखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। यह लॉजिक नहीं, ईगो है। ट्रेडिंग में किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम है नियमों के अनुसार डिसीजन लेना, बाकी सब डिस्ट्रैक्शन है। अब आते हैं लेटिंग प्रॉफिट रन वाले कॉन्सेप्ट पर। कई बार हम जल्दी प्रॉफिट देखकर डर जाते हैं और तुरंत एग्जिट कर लेते हैं, इस डर से कि कहीं वापस न चला जाए। लेकिन कई बार मार्केट मोमेंटम में होता है और वहां हमें पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। तो कैसे डिसाइड करें? लेखक इसका उपाय बताते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप्स और प्रॉफिट जोन्स। मतलब जैसे जैसे प्राइस आपके फेवर में बढ़ता है वैसे वैसे आप स्टॉप लॉस को एडजस्ट करते रहो ताकि आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन भी मिल सके और अपसाइड अपॉर्चुनिटी भी। और सबसे ज़रूरी, आपको एक प्री डिफाइंड टारगेट जोन पता होना चाहिए। जब माइंड को क्लैरिटी होती है कि कहाँ एग्जिट करना है तो इमोशन इंटरफेयर नहीं करता। इसलिए हर प्रॉफिटेबल ट्रेड को फियर से नहीं, स्ट्रेटजी से चलाओ। अब इस अध्याय के अंतिम और सबसे गहरी बात करते हैं, सरेंडरिंग कंट्रोल। ट्रेडर्स को लगता है कि उन्हें सब कंट्रोल में चाहिए, हर टिक, हर मूवमेंट, हर कैंडल को पकड़ना है। लेकिन मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं है। मार्केट रैंडम है, कॉम्प्लेक्स है और इतना सरप्राइज देगा। इसलिए जितनी जल्दी आप इस रैंडमनेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं उतनी जल्दी आप शांत और फोकस्ड ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। कंट्रोल को छोड़ने का मतलब है सेटअप क्लियर हो, एंट्री एग्जिट प्री डिफाइंड हो, रिस्क एक्सेप्टेड हो और आउटकम को जाने दिया जाए। लेखक इसे बेन ऑफ ट्रेडिंग कहते हैं, जहां आप एक्शन तो करते हो लेकिन आउटकम से इमोशनली अटैच नहीं होते। और यही स्टेट एक सच में डिसिप्लिन ट्रेडर की पहचान होती है। अध्याय 5 भाग 1। जब तक आप अनजाने डर से बंधे रहेंगे, आप हर मौके को खतरा समझेंगे और हर खतरे को तबाही। इस अध्याय में लेखक हमें उस अदृश्य चीज से मिलवाते हैं जो ज़्यादातर ट्रेडर्स की कंसिस्टेंसी को चुपचाप खा जाती है। वह है फियर यानी डर। डर हर इंसान में होता है, यह हमारी रक्षा के लिए बना एक इमोशन है। लेकिन ट्रेडिंग में डर कई बार ओवर रिएक्ट करता है। डर हमें नुकसान से नहीं बचाता बल्कि जीतने से रोकता है, क्योंकि डर में एक कोर मैसेज छिपा होता है, तू नाकाम हो सकता है। अब यह डर कई रूपों में आता है। डर कि ट्रेड गलत चला जाएगा, डर कि लोग आपको जज करेंगे, डर कि पैसा चला जाएगा, डर कि आपने फिर से वही गलती दोहरा दी। पर इस डर की क्या जड़ है? लेखक कहते हैं, डर तब पैदा होता है जब आप मार्केट को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। मतलब अगर आप एक ट्रेड में जीतते हैं तो आपको लगता है कि मैं सही हूँ, और अगर आप हारते हैं तो आप लगता है मैं बेकार हूँ। यह मानसिक बंधन ही डर का कारण बनता है। लेखक यहाँ एक पावरफुल बात कहते हैं, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द मार्केट, यू आर अफ्रेड ऑफ व्हाट लूजिंग सेंस अबाउट यू। यानी डर असल में बाहर से नहीं आता, वह अंदर से आता है। जब तक आप इस डर को ऑब्जर्व करना, समझना और रिलीज करना नहीं सीखते, तब तक आप खुद से लड़ते रहेंगे। अब आइए समझते हैं कि डर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। जब आप चार्ट देखकर बार बार सोचने लगते हैं, जब डिसीजन लेने से पहले पेट में हलचल होती है, जब आप स्टॉप लॉस हिट होते ही गुस्से में आ जाते हैं, यह सब डर के सिस्टम्स हैं। अब डर के 2 प्रकार होते हैं, वन कॉन्शियस फियर जो आपको महसूस होता है, दूसरा सब कॉन्शियस फियर जो आपको महसूस नहीं होता लेकिन आपके फैसलों को साइलेंट कंट्रोल करता है। ज़्यादातर ट्रेडर सब कॉन्शियस फियर के शिकार होते हैं। उदाहरण के लिए, आपने पिछली बार एक कैंडल पैटर्न पर एंट्री ली थी लेकिन वह फेल हो गया। अब अगली बार वही पैटर्न बनता है लेकिन आप एंट्री लेने से ही चकते हैं। आपको पता नहीं होता लेकिन अंदर एक
सब फियर काम कर रहा होता है कि कहीं वही नुकसान ना हो जाए। लेखक इसे इमोशनल मेमोरी ओवरराइट कहते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपने पुराने अनुभवों को न्यूट्रलाइज करना होगा। एक अभ्यास है इमोशनल रिफ्रेम जर्नलिंग। जब भी कोई बड़ा लॉस हो या डर की वजह से कोई सही डिसीजन न ले पाए तो उस घटना को विस्तार से लिखिए। आपने क्या देखा, क्या सोचा, क्या महसूस किया और क्या किया। फिर उसे ऑब्जेक्टिविटी से पढ़िए जैसे कि किसी और की स्टोरी हो। इससे आप समझ पाएंगे कि डिसीजन कहाँ इमोशन से आया और कहाँ प्रोसेस से। जब आप इमोशन को ऑब्जर्व करते हो तो वह अपना असर खोने लगता है। अब बात करते हैं एक बहुत सरल फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। यह डर बहुत कॉमन है। जब आप किसी अपॉर्चुनिटी को जाते हुए देखकर उसमें कूद पड़ते हैं बिना प्लान के। इस डर की जड़ होती है स्केर्सिटी माइंडसेट, यानी आपको लगता है अगर आपने यह मौका छोड़ दिया तो बहुत कुछ छूट जाएगा, लेकिन मार्केट इन्फिनिट है। रोज सैकड़ों अपॉर्चुनिटी बनती और बिगड़ती हैं। लेखक कहते हैं फोमो इज अ सिग्नल दैट यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर प्रोसेस। अगर आपने सही प्लान बनाया तो मिस्ड अपॉर्चुनिटी सिर्फ मिस्ड होती है, लॉस नहीं। अब आते हैं फियर ड्रिवन मिस्टेक्स पर। यह होती है अर्ली एग्जिट, लेट एंट्री, ओवर एनालिसिस, स्टॉप लॉस हटाना, साइज बढ़ा देना, ओवर कंपनसेशन। इन सब का कारण एक ही है, डर, और इससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, प्रोसेस है। अगर आपकी हर ट्रेडिंग एक्टिविटी एक चेक लिस्ट से जुड़ी हो तो डर का दखल कम हो जाएगा, क्योंकि माइंड को सर्टेनिटी चाहिए और सर्टेनिटी एक्शन से आती है, इमेजिनेशन से नहीं। इसलिए हर ट्रेड से पहले और बाद में एक चेक लिस्ट को फॉलो करें। जैसे क्या मैंने प्लान के अनुसार सेटअप आइडेंटिफाई किया, क्या मेरा रिस्क डिफाइंड था, क्या मैंने न्यूट्रल माइंड से इंटर किया, क्या मैंने आउटकम को लेट गो किया। अगर इन सब का जवाब हाँ है तो आप फियर फ्री ट्रेडिंग के रास्ते पर हो। इस अध्याय का यह भाग हमें यह सिखाता है कि डर को जीतना नहीं पड़ता, उसे समझकर शांत करना पड़ता है, और जब आपका मन शांत होता है तो मार्केट की भाषा साफ सुनाई देती है। अध्याय 5 भाग 2। डर सिर्फ ट्रेडिंग डिसीजन को प्रभावित नहीं करता, यह आपकी परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर देता है। मतलब जब आप डर में होते हैं तो आप चार्ट को वैसा नहीं देखते जैसा वह है, आप उसे वैसा देखना शुरू कर देते हैं जैसा आप महसूस कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप नुकसान के डर में हैं तो इवन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी आपको रिस्की लगने लगती है, या अगर आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा चुके हैं तो अगला सिंपल रिट्रेसमेंट भी आपको रिवर्सल लगने लगता है। यानी डर आपके अंदर एक लेंस बना देता है और आप हर चीज उस लेंस से फिल्टर करते हैं। लेखक इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इमोशनल फिल्टरिंग ऑफ मार्केट डाटा। इससे बाहर निकलने के लिए आपको डाटा ड्राइव सोचना सीखना होगा। यानी कैंडल क्या कह रही है, वॉल्यूम क्या कंफर्म कर रहा है, ट्रेड क्या सुझाव कर रहा है, इमोशन क्या कह रहा है, यह इररिलेवेंट है। अब बात करते हैं एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट की जिसे लेखक बार बार दोहराते हैं, रेंडमनेस एक्सेप्टेंस। जब आप हर बार विन की उम्मीद लेकर ट्रेड लेते हैं तो हर लॉस आपको इमोशनल पेन देता है, लेकिन अगर आप यह समझ लें कि ट्रेडिंग आउटकम इनहेरेंटली रैंडम होते हैं तो आप आउटकम से अलग हो पाते हैं। आपका काम एक एज फायदा बनाना है, एक सिस्टम जिसमें लंबे समय में 60% ट्रेड जीतते हों। उस एज को बार बार अप्लाई करना ही सक्सेस की कुंजी है, न कि एक हर ट्रेड को जीतना। इसलिए लेखक कहते हैं यू डोंट नीड टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। आपको बस यह जानना है कि आपका एज क्या है और उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। अब आते हैं लॉस को मीनिंग देने की आदत पर। कई बार लॉस होते ही हमारे दिमाग में यह चलता है मैं गलत हूँ, मेरा तरीका काम नहीं करता, मुझ में प्रॉब्लम है, मुझे शायद यह छोड़ देना चाहिए। लेखक कहते हैं कि लॉस सिर्फ रिजल्ट है, मीनिंगलेस बाय इटसेल्फ। उसे आप क्या मीनिंग देते हो वही आपकी साइकोलॉजी को बनाता है। इसलिए हर लॉस के बाद एक प्रैक्टिस करें, उस लॉस को डिसेक्ट कीजिए। क्या यह सिस्टम के हिसाब से था, क्या मार्केट ने कुछ अनयूजुअल किया, क्या मैंने इमोशन में आकर एंट्री ली। अगर लॉस सिस्टम के अंदर था तो परफेक्ट। आपका काम प्रोसेस को फॉलो करना है, रिजल्ट को नहीं। अब एक बहुत अहम बात, फियर और कंट्रोल का रिश्ता। जैसे ही आपको लगता है कि आप मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, आप डर को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब चीज़ें आपकी उम्मीद से उल्टी होती हैं तो पैनिक आता है। लेखक कहते हैं कंट्रोल इल्यूजन क्रिएट्स फियर, एक्सेप्टेड क्रिएट पीस। इसलिए कंट्रोल को पकड़ने के बजाय आपको अनसर्टेन आउटकम के साथ शांत रहना सीखना होगा।
यह कैसे सीखें? एक अभ्यास है, दैनिक संकल्प। मतलब हर दिन एक छोटा सा ट्रेड लीजिए जिसमें आउटकम अनप्रेडिक्टेबल हो। बस ऑब्जर्व कीजिए कि आप कैसा महसूस करते हैं, इसे जर्नल लिखिए। फिर उस इमोशन के पीछे छुपे बिलीफ को पहचानिए। धीरे धीरे आपका माइंड अनसर्टेनिटी से डरना बंद कर देगा। अब आते हैं इस अध्याय के अंतिम और सबसे शक्तिशाली विचार पर, फियर को रेस्पेक्ट करना। डर को ख़त्म करने की कोशिश मत करो, उसे सुनो, समझो और ऑब्जर्व करो। डर आपको आपकी लिमिट दिखाता है। जब आप डर को पहचान लेते हो तो वह आपका दुश्मन नहीं रहता, वह आपका गाइड बन जाता है। हर बार जब डर आता है तो खुद से पूछो, मैं किस चीज़ से डर रहा हूँ? क्या यह डर फैक्ट पर है या इमेजिनेशन पर? क्या मेरा सिस्टम इस सिनेरियो को हैंडल कर सकता है? इन सवालों से आप डर को एनालाइज कर पाते हैं, रिएक्ट नहीं करते। इस अभ्यास से धीरे धीरे फियर बेस्ड ट्रेडिंग खत्म होने लगती है और प्रोसेस बेस्ड ट्रेडिंग शुरू होती है। और यही एक डिसिप्लिन ट्रेडर की असली पहचान है। डर से भागना नहीं, डर को पढ़ना सीखो, क्योंकि जब आप डर के पार पहुंच जाते हो, वहाँ क्लियरिटी, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी आपका इंतजार कर रहे होते हैं। अध्याय 6 भाग 1, कंसिस्टेंसी की तलाश में सबसे बड़ी बाधा हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, न कि मार्केट की वोलेटिलिटी। इस अध्याय में लेखक एक ऐसे मानसिक जाल की बात करते हैं जो ट्रेडिंग में बार बार हमें धोखा देता है, और वह है एक्सेप्टेंस वर्सेस रियलिटी कॉन्फ्लिक्ट। हर ट्रेड लेने से पहले हम अपने अंदर एक पिक्चर बना लेते हैं, यह चलेगा, इतना प्रॉफिट होगा, इतनी तेज़ी से आएगी और मैं एग्जिट कर लूँगा। लेकिन मार्केट को आपके विजुअलाइजेशन से कोई मतलब नहीं होता। रियलिटी अक्सर आपकी उम्मीदों से टकराती है, और जब यह टकराव होता है तो फ्रस्ट्रेशन, पैनिक, इम्पल्सिव डिसीजन शुरू हो जाते हैं। लेखक कहते हैं एक्सपेक्टेशन आर प्री प्रोग्राम्ड डिसअपॉइंटमेंट। मतलब जितना ज़्यादा आप एक स्पेसिफिक आउटकम की उम्मीद रखते हैं, उतना ही ज़्यादा आप उसी आउटकम को फोर्स करने की कोशिश करते हैं, और यही आपको सिस्टम से हटाकर इमोशन की तरफ धकेल देता है। आप समझते हैं कि यह एक्सपेक्टेशन बनती कैसे है? हर बार जब आप एक ट्रेड में प्रॉफिट कमाते हैं, आपका दिमाग उस पैटर्न को रिपीट करना चाहता है। कल मैंने ब्रेकआउट पर पैसा कमाया था, आज भी वही करूँगा। यह ह्यूमन माइंड की पैटर्न सीकिंग नेचर है, पर मार्केट लीनियर नहीं होता, वो डायनामिक है, कंसिस्टेंटली चेंजिंग है। कल का पैटर्न आज फेल भी हो सकता है, इसलिए एक डिसिप्लिन ट्रेडर की पहचान है, वो हर नए ट्रेड को फ्रेश नज़र से देखता है, पुराने रेफरेंस से नहीं। अब बात करते हैं एक और एक्सपेक्टेशन की, द नीड टू बी राइट। जब आप ट्रेड लेते हो तो आप इंटरनली यह चाहते हो कि आप सही साबित हो, और जैसे ही प्राइस आपके खिलाफ जाने लगता है, ईगो हर्ट होने लगती है। आप पोजीशन होल्ड करते रहते हैं, यह सोचकर कि शायद मार्केट वापस आएगा और मैं प्रूव कर पाऊंगा कि मेरा एनालिसिस सही था। लेखक इसे कहते हैं ईगो ड्रिवन ट्रेडिंग। यह सबसे डेंजरस जगह होती है जहां आप चार्ट्स को नहीं, अपने बिलीफ को देख रहे हैं। इससे बचने का तरीका है हर ट्रेड को आइसोलेटेड रखना। मतलब यह एक नया ट्रेड है, इसका पिछले से कोई लेना देना नहीं, इसका आउटकम मेरी वर्थ को डिफाइन नहीं करता। मैं प्रोसेस फॉलो करूंगा, आउटकम को लेट गो करूंगा। अब आते हैं कॉमन मिस्टेक पर, आउटकम ट्रैकिंग वर्सेस प्रोसेस ट्रैकिंग। बहुत सारे ट्रेडर्स सिर्फ प्रॉफिट लॉस को ट्रैक करते हैं, आज कितना बना, कितना गया, कितना बचा, लेकिन वह यह नहीं देखते कि उन्होंने प्रोसेस को कितना सही से फॉलो किया। लेखक इंसिस्ट करते हैं कि आपको दो चीज़ों का ट्रैकिंग करना चाहिए, एक आउटकम यानी प्रॉफिट, यह कितना लॉस हुआ, सिस्टम के नियमों को आपने पालन किया, और असली ग्रोथ तब होती है जब आपका प्रोसेस कंसिस्टेंसी बढ़ने लगता है। चाहे आउटकम कुछ भी हो, एक पावरफुल लाइन लेखक कहते हैं, यू कैन मेक मनी एंड स्टिल बी रॉन्ग, यू कैन लूज मनी एंड स्टिल बी राइट। इसका मतलब मान लीजिए आपने प्लान से हटकर इम्पल्सिव ट्रेड लिया और वह प्रॉफिट में चला गया, तो टेक्निकली आप पैसा कमा गए, लेकिन माइंडसेट में एक गलत पैटर्न बन गया। दूसरी तरफ आप प्लान के मुताबिक ट्रेड लेते हैं और वह लॉस में चला गया, तो आपने रूल फॉलोइंग की आदत को मजबूत किया। इसलिए प्रोसेस ही अल्टीमेट टीचर होता है, आउटकम नहीं। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस रिजिडिटी। एक्सपेक्टेशन रिजिड होती हैं, प्रोसेस फ्लेक्सिबल। एक रिजिड ट्रेडर चार्ट को सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, वो कंफर्मेशन ढूंढता है, क्लैरिटी नहीं। लेकिन एक फ्लेक्सिबल ट्रेडर ऑब्जर्व करता है, रिएक्ट नहीं करता। लेखक सिखाते हैं अगर आप अपने माइंडसेट कोड ऑप्टिव बना पाते हैं, यानी हर नए सिग्नल के हिसाब से थिंकिंग अपडेट करते हैं, तो आप हर मार्केट कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं।
अब इस अध्याय की सबसे अहम बात, न्यूट्रलिटी टुवर्ड्स रिजल्ट्स। जब तक आप हर ट्रेड को इमोशनली चार्ज करेंगे, आप कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको हर रिजल्ट, प्रॉफिट या लॉस को एक सिंपल डाटा पॉइंट की तरह देखना होगा। एग्जाम्पल, आज लॉस हुआ, अच्छा देखते हैं क्या गलती हुई। आज प्रॉफिट हुआ, चलो प्रोसेस रिपीट करते हैं। न ज़्यादा खुशी न ज़्यादा गम, बस एक बैलेंस्ड माइंडसेट जो आपको नेक्स्ट ट्रेड के लिए तैयार रखे। लेखक का कहना है, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट हाउ मच यू विन, इट्स अबाउट हाउ लिटिल यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। इसलिए हर ट्रेड से यह सीखिए कि आपने क्या कंट्रोल किया और क्या नहीं। तभी आप एक्सपेक्टेशन के इल्यूजन से बाहर आकर रियलिटी के क्लैरिटी से डिसीजन ले पाएंगे। अध्याय 6 भाग 2। जैसे जैसे हम ट्रेडिंग में आगे बढ़ते हैं, हमें यह समझ आने लगता है कि हर एक डिसीजन में हमारी सोच और भावनाएं चुपचाप घुसपैठ करती हैं। लेकिन मुश्किल यह नहीं कि हमारे अंदर भावनाएं हैं, असली चुनौती यह है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। लेखक इस भाग में हमें सिखाते हैं कि एक्सपेक्टेशन की प्रॉब्लम को कैसे सिस्टमेटिकली टैकल किया जाए। सबसे पहले एक सवाल जो हर ट्रेड से पहले खुद को पूछना जरूरी है, क्या मैं कुछ पाने की जल्दी में हूँ या बस प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। यह सवाल आपको यह देखने में मदद करता है कि कहीं आपकी एंट्री या एग्जिट किसी लालच या डर से तो नहीं आ रही। आप समझिए एक नया कॉन्सेप्ट, इमोशनल प्रेशर पॉइंट। हर इंसान के मन में कुछ ऐसे खास ट्रिगर्स होते हैं जो उसे इंस्टेंटली डिसीजन लेने पर मजबूर करते हैं। जैसे पहले 2 ट्रेड में लॉस हो गया, अब तीसरे में ज़रूर जीतना है। किसी और ने उसी शेयर में प्रॉफिट कमा लिया, अब मुझे भी लेना है। मार्केट तेज भाग रहा है, मुझे जल्दी जंप करना चाहिए। ये सारी स्थितियाँ आपके अंदर हिडन एक्सपेक्टेशन को एक्टिवेट कर देती हैं, और अगर आपने उन्हें पहचाना नहीं तो आप प्रोसेस से भटक कर इम्पल्स में डिसीजन लेने लगते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने पर्सनल इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानें। इसके लिए लेखक एक अभ्यास सुझाते हैं, पोस्ट ट्रेड इमोशनल मार्किंग। हर ट्रेड के बाद सिर्फ यह नोट करें कि उस डिसीजन के वक्त आपका मन कैसा था, शांत, हैरान, अत्यधिक आत्मविश्वासी, संदेही। तेजी से यह छोटी सी प्रैक्टिस आपको अपने सोच के पैटर्न को समझने में हेल्प करेगी। अब बात करते हैं आउटकम की, न्यूट्रलाइजेशन की। हर बार जब आप प्रॉफिट में होते हैं तो एक्साइटमेंट होती है, और जब लॉस होता है तो गिल्ट या रिग्रेट। लेखक कहते हैं, एक्साइटमेंट एंड रिग्रेट बोथ आर एनिमीज ऑफ अ स्टेबल माइंडसेट। एक्साइटमेंट से ओवर कॉन्फिडेंस आता है और रिग्रेट से फियर। इसलिए इन दोनों एक्सट्रीम्स को अवॉइड करने के लिए आपको चाहिए एक इनर सेंटर, एक ऐसी न्यूट्रल स्थिति जहां आप हर आउटकम को जस्ट रिजल्ट की तरह लें, न कि आइडेंटिटी स्टेटमेंट की तरह। एक स्टेट तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को अपडेट करें। एग्जाम्पल, पुराना बिलीफ, हर ट्रेड में पैसा बनाना चाहिए। नया बिलीफ, हर ट्रेड में नियमों का पालन जरूरी है, न कि पैसा बनाना। पुराना बिलीफ, लॉस मतलब गलती। इसका नया बिलीफ क्या हो सकता है, लॉस सिर्फ डाटा पॉइंट है। जब आप अपने सबकॉन्शियस बिलीफ्स को रिवायर करते हैं तभी एक्सपेक्टेशन का कंट्रोल कम होता है। अब बात करते हैं रिपीटेशन और पैटर्न रिकॉग्निशन की ताकत पर। एक्सपेक्टेशन तब कम होती है जब आपके पास इनफ एक्सपीरियंस और डाटा हो। अगर आप जानते हो कि एक पैटर्न 60% समय काम करता है तो आप हर बार उससे सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट करते हो, कुछ नहीं, बस कंसिस्टेंट एप्लीकेशन। इसलिए 100 ट्रेड्स का लॉग बनाइए, देखिए कि मैंने इतने महीनों से सीखा है, अब रिटर्न भी चाहिए। यह सोच आपको लगातार प्रेशर में रखती है, और प्रेशर में इंसान सबसे खराब डिसीजन लेता है। लेखक एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, पेशेंस इज़ द इमोशनल फाउंडेशन ऑफ कंसिस्टेंसी। आपको सीखने का प्रोसेस एंजॉय करना होगा, न कि बस रिजल्ट का इंतज़ार। हर दिन, हर हफ्ता, हर महीने सिर्फ एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं आज रूल्स पर अडिग रहा? क्या मैंने सेल्फ कंट्रोल बनाए रखा? क्या मैं प्रोसेस पर भरोसा कर रहा हूँ? अगर इन 3 सवालों का जवाब हाँ है तो आप एक सच्चे डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के रास्ते पर हो, जहाँ एक्सपेक्टेशन नहीं, एग्जीक्यूशन आपकी पहचान होगी। अध्याय 7 भाग 1, ट्रेडिंग मेस्ट का मतलब हर बार जीतना नहीं होता, बल्कि हर बार कंट्रोल में रहना होता है, अपने सोच पर, अपने इमोशन पर और अपनी एक्शन पर। इस अध्याय में उस गहरी सच्चाई को उजागर करते हैं जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज करते हैं कि एक ट्रेडर की सबसे बड़ी चुनौती मार्केट नहीं बल्कि खुद का दिमाग होता है। हम सब यह मानते हैं कि सक्सेस का मतलब है ज़्यादा नॉलेज, बेहतर स्ट्रेटजीज, सही इंडिकेटर
लेकिन सच्चाई यह है कि ज़्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर्स में नॉलेज का कोई खास फर्क नहीं होता। फ़र्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर हर ट्रेड में वह नहीं देखता जो वह देखना चाहता है, बल्कि वह देखता है जो वास्तव में है। और यह अंतर तभी आता है जब हम अपने थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व करना सीखते हैं। लेकिन इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत सीधी लेकिन ताकतवर बात से करते हैं। थॉट्स आर नॉट फैक्ट। आपके मन में जो चलता है वह सिर्फ पॉसिबिलिटी है, रियलिटी नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि कोई ट्रेड अच्छा है तो ज़रूरी नहीं कि वह ट्रेड वाकई अच्छा हो। वह बस एक परसेप्शन है, और परसेप्शन भी अक्सर बायस, फियर, ग्रीड से बना होता है। अब यहाँ से शुरू होता है सेल्फ अवेयरनेस की यात्रा। लेखक कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहला कदम है ऑब्जर्वर मोड में आना। इसका मतलब है अपने हर इमोशन को, हर विचार को, हर डिज़ायर को ऑब्जर्व करना, जज किए बिना। जब आप चार्ट में देख रहे हो तब अपने अंदर की बातों को सुनिए। क्या मैं ट्रेड लेने के लिए बेचैन हूँ? क्या मुझे लगता है कि यह मूव छूट गया तो मैं पीछे रह जाऊँगा? क्या मैं किसी लॉस का बदला लेना चाहता हूँ? यह अवेयरनेस ही पहला लेयर है डिसिप्लिन का। अब आते हैं एक और ज़रूरी कॉन्सेप्ट पर, द इनर डायलॉग ट्रैप। ट्रेडर के दिमाग में लगातार एक बातचीत चलती रहती है। अब लेना चाहिए, रुक जा, थोड़ा और देख ले, अरे यार मैंने तो सिग्नल ही मिस कर दिया, चलो अब कुछ भी हो कूद पड़ो। यह मानसिक चैटर क्लियरिटी को धो देता है। लेखक इसे नियंत्रण करने के लिए एक अभ्यास बताते हैं, प्री डिफाइंड थिंकिंग प्रॉम्प्ट्स। इसका मतलब ट्रेडिंग के पहले 30 मिनट में कोई नया विचार मत लो, सिर्फ ऑब्जर्व करो, अपने सोच को लिमिट करो प्री डिफाइंड फेजेस तक। इज देयर अ सेटअप, डज दिस मैच माई प्लान, व्हाट्स माई रिस्क। इससे माइंड के अंदर चल रही इमोशनल लड़ाई धीमी हो जाती है और क्लियरिटी आनी शुरू होती है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी इल्यूजन की जो हर ट्रेडर झेलता है, कंट्रोल इल्यूजन। हम सबको लगता है कि अगर हम इनफ इंडिकेटर्स पढ़ लें, इनफ वीडियोस देख लें, इनफ एक्सपीरियंस ले लें तो हम मार्केट को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन मार्केट अनकंट्रोलेबल है। आप सिर्फ इतना कंट्रोल कर सकते हो, आप कितना रिस्क लोगे, आप कहाँ एंट्री लोगे, आप कहाँ एग्जिट करोगे, और आप लास्ट को कैसे हैंडल करोगे। बस बाकी सब इल्यूजन है। और जब आप इस इल्यूजन को छोड़ते हो तभी आप न्यूट्रल माइंडसेट में पहुंचते हो। अब आते हैं एक और डीप हैबिट पर, ओवर थिंकिंग और एनालिसिस पैरालिसिस। यह तब होता है जब आप कोई सिग्नल देख रहे होते हैं और उस पर डिसीजन लेने से पहले इतने ज़्यादा डाउट्स दिमाग में आते हैं कि आप एंट्री ही नहीं ले पाते, या फिर एंट्री ले ली लेकिन अचानक ही माइंड में कोई नया थॉट आता है, यह रेजिस्टेंस तो है, वॉल्यूम तो कम है, न्यूज़ में कुछ आया था, और आप ट्रेड एग्जिट कर देते हैं प्लान के बिना। इसका एक ही इलाज है, रूट क्लियरिटी और प्री कमिटमेंट। ट्रेड से पहले ही डिसाइड कर लो किस कैंडल पर एंट्री होगी, कहाँ स्टॉप लॉस होगा, क्या सिग्नल इनवैलिडेशन पॉइंट है और कौन सा कंफर्मेशन ज़रूरी है। अगर इन सब का चेकलिस्ट बना लिया जाए तो डिसीजन मेकिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। ऑटोमेटिक डिसीजन ही डिसिप्लिन ट्रेडर की पहचान है, और इसी ऑटो मोड से कंसिस्टेंसी आती है। इस अध्याय की पहली आधी बात हमें यह सिखाती है कि डिसिप्लिन का मतलब सप्रेशन नहीं होता, बल्कि स्ट्रक्चर्ड अवेयरनेस होता है। आपको खुद से लड़ना नहीं, खुद को समझना है। अध्याय 7 भाग 2। जिस पल आप समझ जाते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत मार्केट को कंट्रोल करना नहीं बल्कि अपने अंदर की साइकोलॉजी को मास्टर करना है, उसी पल से आपकी ग्रोथ शुरू होती है। लेखक कहते हैं कि एक डिसिप्लिन ट्रेडर वही होता है जो न सिर्फ अपने थॉट पैटर्न्स को पहचानता है बल्कि उन्हें मैनेज भी कर सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसे माइंडसेट की जो आपको लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहने में मदद करता है, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। यह सोच कहती है कि कोई भी एक ट्रेड आउटकम नहीं है बल्कि पूरी सीरीज का हिस्सा है। हर ट्रेड एक कॉइन टॉस की तरह है। अगर आपके पास कोई एज है जैसे 60% विन रेट तो एक ट्रेड लूज होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप हर ट्रेड को ज़िंदगी और मौत का सवाल बना देते हैं तो आप इमोशनली ब्रेक हो जाते हैं। इसलिए प्रोबेबिलिस्टिक थिंकर यह सोचता है यह एक ट्रेड है ना कि मेरा भविष्य। अगर मैंने सिस्टम को फॉलो किया तो मैं जीत रहा हूँ, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। अब समझते हैं सेल्फ टॉक रीप्रोग्रामिंग को। आपका दिमाग वही दोहराता है जो आपने उसे सिखाया है। अगर आप लॉस पर खुद से कहते हैं मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे नहीं आता, तो अगली बार ट्रेड लेते वक्त आपका माइंड डर और डाउट से भर जाएगा। लेकिन अगर आप लॉस के बाद कहते हैं मैं प्रोसेस फॉलो किया, मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो आपका माइंड नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहेगा। इसलिए लेखक सलाह देते हैं हर लॉस और विन के बाद पॉजिटिव, ऑब्जेक्टिव और ग्रोथ ओरिएंटेड सेल्फ टॉक करो। जैसे दिस वॉज अ गुड ट्रेड इवन इफ इट लॉस्ट, आई एम गेटिंग बेटर विथ एवरी सेटअप आई फॉलो।
द आउटकम इजंट डिफाइन मी, माई डिसिप्लिन डज। अब आते हैं डिसिप्लिन फटीग पर, एक छुपा हुआ दुश्मन। आप सोचते हो कि आप डिसिप्लिन रह रहे हो हर समय, लेकिन सच यह है कि डिसिप्लिन भी एनर्जी लेता है। जैसे जैसे दिन बीतता है डिसीजन फटीग आती है, विल पावर घटती है। इसलिए लिमिट योर नंबर ऑफ ट्रेड्स, डिफाइन स्पेसिफिक टाइम स्लॉट फॉर ट्रेडिंग, टेक ब्रेक कॉन्शियसली, अवॉइड ट्रेडिंग अंडर स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप। डिसिप्लिन तब तक काम करता है जब तक आपकी बॉडी और माइंड दोनों उसका साथ दें। अब लेखक एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, इमोशनल बैलेंस शीट। हर दिन के ट्रेड के बाद सिर्फ P&L नहीं बल्कि इमोशनल बैलेंस शीट भी बनाइए। कितनी बार आपने प्लान फॉलो किया, कितनी बार इमोशन से डिसीजन लिया, किस डिसीजन से सेटिस्फेक्शन मिला, कौन सा मूव रिग्रेट बना। इससे आपको यह समझ आएगा कि आपकी अंदरूनी सोच कहाँ स्टेबिलिटी से भटक रही है। अब बात करते हैं पीक ट्रेडिंग स्टेट की, वो स्थिति जहां आप क्लियर, काम और कॉन्फिडेंट होते हैं। यह स्टेट तब आती है जब आप 3 पिलर्स को बैलेंस करते हैं। 1 अवेयरनेस, हर भावना को पहचान न दो। एक्सेप्टेंस, उसे जज न करना। 3 एक्शन, प्री डिफाइंड रूल के आधार पर एक्ट करना। जब आप अवेयरनेस से शुरुआत करते हैं टू कंट्रोल द मार्केट बट टू बी इन कंट्रोल रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट। अब अंतिम बिंदु, ट्रस्ट बनाम डाउट। ज़्यादातर लोग डाउट के साथ ट्रेड करते हैं, क्या यह काम करेगा, क्या मैं सही हूँ, क्या यह सिग्नल वाकई वैलिड है। लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर ट्रस्ट से ऑपरेट करता है। ट्रस्ट अपने प्रोसेस पर, अपने लर्निंग पर, अपने अवेयरनेस पर, और ट्रस्ट की शुरुआत होती है रिपीटिशन से, रिफ्लेक्शन से और रियल अकाउंटेबिलिटी से। इसलिए इस अध्याय का सार यह है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं भीतर है। आप जो सोचते हो वही आप बनते हो। डिसिप्लिन का मतलब है अवेयरनेस के साथ एक्शन लेना, और कंसिस्टेंट सक्सेस वहीं से शुरू होती है। जब तक आपका माइंड साफ, काम और ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तब तक कोई सिस्टम आपको कंसिस्टेंट नहीं बना सकता। लेकिन एक बार आपने अपने माइंड को ही सिस्टम बना लिया तो फिर मार्केट आपकी फील्ड बन जाती है। अध्याय 8 भाग 1। अगर आप अपने मन को जीत लें तो मार्केट को जीतने से टाइम की बात है। यह अध्याय एक बहुत ही ज़रूरी पड़ाव है जहां लेखक हमें समझाते हैं कि ट्रेड्स, चार्ट, सिस्टम से ज़्यादा जरूरी है आपका खुद के साथ रिश्ता। एक ट्रेडर की सबसे बड़ी चुनौती है खुद को स्थिर, केंद्रित और ऑब्जेक्टिव बनाए रखना। और यह तभी संभव है जब आपका सेल्फ इमेज यानी आपके खुद के बारे में जो विश्वास है वह मजबूत और स्पष्ट हो। हर इंसान के अंदर एक इंटरनल ब्लूप्रिंट होता है जो यह तय करता है वह कितना पैसा कमा सकता है, कितना खो सकता है और कैसे डिसीजन ले सकता है। अगर आपका बिलीफ है मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ और या मैं हमेशा लॉसेस करता हूँ, तो चाहे आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम क्यों ना हो, आप सेल्फ सबोटाज कर बैठते हैं। लेखक इसे कहते हैं सेल्फ इमेज कॉन्फ्लिक्ट, यानी आप कॉन्शियस माइंड से सक्सेस चाहते हो लेकिन सब कॉन्शियस लेवल पर खुद को उस सक्सेस के लायक नहीं मानते। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है अपने अंदर के गलत बिलीफ पैटर्न को पकड़ना। जैसे ट्रेडिंग मेरे लिए बहुत रिस्की है, हर बार जब मैं ट्रेड करता हूँ लॉस हो जाता है, मुझे कभी कुछ सही समझ नहीं आता, पैसा कमाना मेरे लिए मुश्किल है। इस बिलीफ को पहचानिए, उन्हें लिखिए और फिर हर रोज़ उनके विपरीत एम्पावरिंग अफर्मेशन दोहराइए। मैं हर दिन एक बेहतर ट्रेडर बन रहा हूँ, मुझे अपने सिस्टम पर भरोसा है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं डिसिप्लिन हूँ और फोकस्ड हूँ। याद रखिए, जब तक आपका मन सक्सेस को अलाउ नहीं करता तब तक कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की ताकत पर। आपका ब्रेन रियल और इमेजिन एक्सपीरियंस में फ़र्क नहीं कर पाता। अगर आप हर दिन कुछ मिनट आंखें बंद करके यह विजुअलाइज करते हैं कि आप काम हैं, कॉन्फिडेंट हैं और डिसिप्लिन ट्रेड्स ले रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे रियलिटी की तरह ऑब्जर्व कर लेता है। विजुअलाइज कीजिए कि आप अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, आप लॉसेस को ग्रेजुअली एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप प्रॉफिट को ओवर एक्साइटमेंट के बिना हैंडल कर रहे हैं। यह विजुअलाइजेशन आपके ब्रेन में एक न्यूरल पैटर्न बनाता है जो लंबे समय में आपकी एक्चुअल ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत करता है। अब एक ज़रूरी विषय, फियर ऑफ लूजिंग वर्सेस डिज़ायर टू विन। ज़्यादातर ट्रेडर्स कॉन्शियसली जीतना चाहते हैं लेकिन अनकॉन्शियसली हारने से डरते हैं, और डर का यह भाव इतने तरीक़ों से प्रकट होता है कि आप खुद भी नहीं समझ पाते। लेट एंट्री लेना, अर्ली एग्जिट करना, सिग्नल आने के बाद भी हेजिटेशन, सेटअप मिस करने पर गिल्ट महसूस करना। इससे निकलने का तरीका है लॉस को नॉर्मलाइज करना। लेखक कहते हैं द मोर यू एक्सपेक्ट द रिस्क द लेस इम्पैक्ट इट हैज़।
हर ट्रेड से पहले खुद से कहिए, यह राशि पहले से मेरे दिमाग में खो गई है। माई जॉब इज़ नॉट टू विन बट टू एग्जीक्यूट विथ क्लियरिटी। जब आप हर ट्रेड को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वह हार भी सकता है, तभी आप उसे ठीक से जीत सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लो स्टेट की। फ्लो स्टेट वह स्थिति है जहां आप ट्रेड करते वक्त ना तो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ना पास्ट के बारे में, बस उस पल में पूरी तरह इमर्ज होते हैं। इस स्थिति में डिसीजन मेकिंग ऑटोमेटिक हो जाती है, इमोशन न्यूट्रल रहते हैं और परफॉर्मेंस पीक पर होती है। फ्लो में जाने के लिए ज़रूरी है एक क्लियर गोल्स, हर ट्रेड से पहले एग्जैक्ट टारगेट और स्टॉप लॉस सेट हो। इमीडिएट फीडबैक, ट्रेड के बाद खुद से पूछना क्या मैंने प्रोसेस फॉलो किया। 3 स्किल चैलेंज बैलेंस, न ज़्यादा आसान न ज़्यादा मुश्किल सेटअप चुनना। 4 डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट, फ़ोन, सोशल मीडिया और दूसरों की बातों से दूरी। जब आप इन 4 एलिमेंट को पूरी करते हैं, आप नेचुरली उस जोन में पहुंचते हैं जहां सक्सेस एफर्टलेस लगती है। इस अध्याय का पहला भाग हमें यह सिखाता है कि कंसिस्टेंसी बाहर सिस्टम से नहीं, अंदर के अलाइनमेंट से आती है। आप अपने बिलीफ को अपडेट करें, अपने इमोशन को समझें और अपने दिमाग को डिसिप्लिन की लैंग्वेज सिखाएं। तभी आप उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां हर डिसीजन क्लियर, काम और कॉन्फिडेंट होगा। अध्याय 8 भाग 2। जब आप अपने भीतर के डाउट, फियर और लिमिटेशन को समझने और बदलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तब आप खुद के सबसे बड़े रुकावट नहीं, सबसे बड़े सहयोगी बन जाते हैं। यही इस अध्याय का सबसे असली मकसद है। अब लेखक इस बात करते हैं उस गैप की जो अक्सर हमारे सोच और एक्शन के बीच होता है, यानी इंटेंशन वर्सेस एग्जीक्यूशन गैप। आप सोचते हो इस बार मैं डिसिप्लिन रहूँगा, इस बार मैं प्लान के बाहर कुछ नहीं करूँगा, लेकिन फिर मार्केट चालू होता है, कैंडल तेज़ी से चलती है या कोई सडन न्यूज़ आती है और आपका पूरा माइंडसेट हिल जाता है। इसी को ब्रिजिंग द गैप कहा जाता है। इसके लिए लेखक एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका बताते हैं, प्री कमिटमेंट रिचुअल्स। हर ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत से पहले 2 मिनट की डीप ब्रीथिंग करो, अपने ट्रेडिंग नियम अलाउड दोहराओ, खुद से कहो मैं सिर्फ सिस्टम फॉलो करूंगा, आउटकम मेरे कंट्रोल में नहीं है। एक छोटे पेपर पर अफर्मेशन लिखो और उसे स्क्रीन के पास रखो। यह रिचुअल्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को डिसिप्लिन मोड में लाते हैं और यही माइंडसेट आपको तेज डिसीजन के वक्त स्टेबल रखता है। अब बात करते हैं फॉरगिवनेस और लेटिंग गो की पावर पर। बहुत सारे ट्रेडर्स एक लॉस से इमोशनली इतने अटैच हो जाते हैं कि वह अगली अपॉर्चुनिटी के लिए मेंटली तैयार नहीं होते। काश मैंने वहाँ ट्रेड नहीं लिया होता, मैं कितना बेवकूफ़ था, इतनी ऑब्वियस बात भी नहीं दिखी, मैं अब फिर से लॉस नहीं सह सकता। यह गिल्ट और रिग्रेट आपकी क्लियरिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए लेखक कहते हैं फॉरगिव क्लियरली, लर्न डीपली, मूव ऑन पावरफुली। हर लॉस को पोस्टमार्टम करो, लर्निंग निकालो और उसे छोड़ दो। हर ट्रेड एक नया अपॉर्चुनिटी है जो सिर्फ उन्हीं को रिवॉर्ड देता है जो फ्रेश माइंडसेट से एंटर करते हैं। अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट पर, क्रिएटिंग योर ओन ट्रेडिंग आइडेंटिटी। ज़्यादातर नए ट्रेडर्स दूसरों की स्ट्रेटेजी, सेटअप और माइंडसेट को ब्लाइंडली कॉपी करते हैं, लेकिन असली कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हो जो आपकी साइकोलॉजी, लाइफ स्टाइल और इमोशनल मेकअप से मेल खाता है। अपने आप से पूछो, मुझे किस तरह के ट्रेड्स में कंफर्ट लगता है, फास्ट या स्लो, मैं किस टाइम फ्रेम में ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, इंट्राडे या पोजिशनल, मुझे किस स्ट्रेटेजी पर भरोसा है, ब्रेकआउट, रिवर्सल और मूविंग एवरेज। एक बार आप अपने पर्सनालिटी के साथ अलाइन स्ट्रेटेजी बनाते हो तो एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिक होने लगता है। लेखक इसे कहते हैं पर्सनल कांग्रुएंस इज द फ्यूल ऑफ ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस। अब बात करते हैं एक और हिडन चैलेंज की, ओवर वैलिडेशन और ओवर कंजप्शन। आज हर जगह सोशल मीडिया, ट्विटर, यूट्यूब पर हज़ारों लोग अपने चार्ट और व्यूज़ पोस्ट कर रहे हैं। हर पोस्ट, हर वीडियो, हर थ्रेड आपकी सोच को इन्फ्लुएंस करता है। आपका एनालिसिस था लंबा, लेकिन किसी इन्फ्लुएंसर ने लिखा छोटा और आप तुरंत भ्रमित हो गए। लेखक स्पष्ट रूप से कहते हैं आपकी स्पष्टता किसी और के विचार में मर जाती है। इसका समाधान है इंफॉर्मेशन फास्टिंग ट्रेडिंग। से पहले 1 घंटे तक किसी भी एक्सटर्नल ओपिनियन को अवॉइड करो। केवल अपने चार्ट, अपने डाटा, अपने नियमों को देखो। हर दिन अंत में खुद से पूछो, क्या मैंने आज अपना ओपिनियन फॉलो किया या किसी और का? क्या मैंने सिस्टम की वजह से ट्रेड लिया या फियर की वजह से? यही सवाल आपको अपने निर्णयों को रिफाइन करने में मदद करेंगे। अंत में लेखक इस अध्याय का सार देते कहते हैं कि एक ट्रेडर का अल्टीमेट गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसी स्थिति में पहुंचना होना चाहिए जहां वह हर डिसीजन क्लियरिटी, कामनेस और करेज से ले सके। यह तभी संभव है जब आप खुद के बिलीफ सिस्टम को गहराई से समझते हो, आप अवेयरनेस को प्रायोरिटी देते हो, आप आउटकम की जगह एग्जीक्यूशन को मेजर करते हो और आप हर नए दिन को बिना बैगेज के शुरू करते हो। इस तरह की मानसिक स्थिति सिर्फ एक विनर की नहीं होती, यह एक मास्टर की पहचान है। आप जब अपने माइंड को डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर और फ्लेक्सिबल बना लेते हो, तभी आप मार्केट
केओस में भी एक रॉक की तरह खड़े रह पाते हो। अध्याय 9 भाग 1 ट्रेडिंग मेस्ट की सबसे बड़ी निशानी है अनसर्टेनिटी में भी स्टेबिलिटी बनाए रखना। इस अध्याय में लेखक उस स्तर की बात करते हैं जहां आप सिर्फ इमोशनल कंट्रोल की बात नहीं करते बल्कि एक डीप मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। यह वो हिस्सा है जहां आप एक आम ट्रेडर से प्रोफेशनल सोच वाले डिसिप्लिन ट्रेडर बनने की दिशा में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे आम इल्यूजन की जो आपको हर बार सही होना होगा। सही बहुत से ट्रेडर्स को लगता है कि सक्सेसफुल बनने के लिए उन्हें ज़्यादातर ट्रेड्स जीतने होंगे, लेकिन लेखक कहते हैं सक्सेस एंड ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट मैनेजिंग बीइंग रॉन्ग। इसका मतलब है आपका अल्टीमेट गोल यह नहीं होना चाहिए कि हर बार मार्केट आपको सही साबित करे, बल्कि यह होना चाहिए कि आप हर सिचुएशन में अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकें। यह शिफ्ट तब आता है जब आप अपने अंदर 3 चीज़ें डेवलप करते हैं। एक इमोशनल डिटैचमेंट, आउटकम से जुड़ाव नहीं, रूल कमिटमेंट, प्रोसेस से प्यार, और तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी, बदलती स्थिति में खुद को अपडेट करना। अब बात करते हैं न्यूट्रल थिंकिंग की ताकत पर। न्यूट्रल थिंकिंग का मतलब होता है न ओवरली ऑप्टिमिस्टिक होना न पेसिमिस्टिक, बस चीज़ों को जैसा है वैसे देखना। उदाहरण, मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने बाय किया है, ऑप्टिमिस्टिक कहेगा अब तो पैसा ही पैसा बनेगा, पेसिमिस्टिक बोलेगा अब गिर गया तो क्या, लेकिन न्यूट्रल थिंकर कहेगा ट्रेड ऊपर है, स्टॉप लॉस नीचे है, सिस्टम इंटैक्ट है, देखता हूँ क्या होता है। यह सोच न आपको उम्मीद में अंधा बनाती है और न डर में पंगु। यह आपको डिसीजन मेकर बनाती है, रिएक्शन मेकर नहीं। अब समझते हैं एक गहरी कॉन्सेप्ट, मानसिक पुनरावृत्ति। पहले केओस से पहले लेखक कहते हैं हर ट्रेडिंग दिन की शुरुआत सिर्फ एनालिसिस से नहीं बल्कि मेंटल रिहर्सल से होनी चाहिए। अपने माइंड को रोज़ मॉर्निंग में तैयार करें। अगर पहला ट्रेड लॉस हो गया तो मैं कैसा रहूँगा, अगर मार्केट साइडवेज चला गया तो मैं क्या स्ट्रेटजी अपनाऊंगा, अगर किसी सिग्नल पर डाउट हुआ तो मैं कैसे क्लियरिटी बनाऊंगा। इन सवालों का जवाब देने से आपका ब्रेन पहले से उस केओस को प्रोसेस कर चुका होगा और जब असली मार्केट खुलेगा तो आपका रिस्पॉन्स काम और ग्राउंडेड रहेगा। अब बात करते हैं एक ट्रैप की, इम्प्रूवमेंट वर्सेस परफॉर्मेंस कन्फ्यूजन। बहुत सारे ट्रेडर्स एक लॉस या एक मिस्टेक के बाद खुद से कहते हैं मुझे और सीखना है, मुझे अभी बहुत दूर जाना है, लेकिन इससे वह खुद की ग्रोथ को पहचान नहीं पाते। लेखक कहते हैं इम्प्रूवमेंट इज़ इंटरनल, परफॉर्मेंस इज़ एक्सटर्नल, डोंट मिक्स देम। अगर आपने एक लॉस के बाद भी प्रोसेस को फॉलो किया, स्टॉप लॉस मेंटेन किया और इम्पल्स से दूर रहे तो आप इम्प्रूव कर रहे हो, चाहे पैसा बना या नहीं। हर दिन खुद से पूछो क्या मैंने अपनी साइकोलॉजी को बेहतर मैनेज किया, क्या मैंने इमोशनल इम्पल्सेस को ऑब्जर्व किया, क्या मैं पिछली संस्करण से एक कदम आगे बढ़ा, अगर हाँ तो अपने ग्रोथ की है। अब आते हैं क्यूमुलेटिव कॉन्फिडेंस पर। कॉन्फिडेंस कोई इंस्टेंट फीलिंग नहीं होती, यह एक सीरीज होती है कंसिस्टेंट राइट एक्शन की। हर बार जब आप रूल फॉलो करते हो, हर बार जब आप खुद से सच्चे रहते हो, हर बार जब आप अपने फियर को ऑब्जर्व करते हो, आपका दिमाग एक सिग्नल ऑब्जर्व करता है। देखोगे उतना ही ज़्यादा वो आपको धोखा देगा, लेकिन जैसे ही आप इमोशन को ऑब्जर्व करना सीख लेते हैं आप केओस में भी क्लियरिटी से ट्रेड करते हैं। इस भाग में लेखक हमें गहरे साइकोलॉजिकल ट्रूथ की ओर ले जाते हैं कि ज़्यादातर ट्रेडर्स को मार्केट से ज़्यादा अपने अंदर के विरोध से लड़ना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आप जानना चाहते हो कि डिसिप्लिन ज़रूरी है, लेकिन आप लगातार रूल्स तोड़ते हो। आप सीख चुके हो कि रिवेंज ट्रेडिंग गलत है, फिर भी लॉस के बाद आप बदला लेने का ट्रेड करते हो। आप लॉजिकल जानते हो कि हर ट्रेड इंडिपेंडेंट इवेंट है, लेकिन सबकॉन्शियसली आप हर एक लॉस को आइडेंटिटी पर अटैक की तरह लेते हो। यह कॉन्ट्राडिक्शन सेल्फ सबोटॉज की सबसे बड़ी वजह है। लेखक इसका कारण बताते हैं अपूर्ण आंतरिक एकीकरण, यानी आपने अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ को प्रोसेस नहीं किया है। अब सवाल उठता है इसे ठीक कैसे करें। आंसर है माइंडफुल सेपरेशन। जब भी कोई इंटेंस इमोशन उठे तो उसे पकड़िए और अपनी सोच से अलग करके देखिए। जैसे यह डर मेरा हिस्सा है, मैं नहीं। यह फ्रस्ट्रेशन एक इमोशन है, यह मेरी आइडेंटिटी नहीं। यह ट्रेड टू क्लिक रेंडमली आ रहा है पर मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। यह अभ्यास आपको
रिएक्शन से रिस्पॉन्स की ओर ले जाता है। अब बात करते हैं कोर हैबिट की, जो हर डिसिप्लिन ट्रेडर के अंदर होती है, स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब सिर्फ सोच लेना नहीं है, बल्कि एक सिस्टम बनाना जिसमें आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को रिकॉर्ड और रिव्यू करते हैं। लेखक सजेस्ट करते हैं कि हर हफ्ते एक समय फिक्स कीजिए जहां आप अपनी सोच को लिखित रूप से रिव्यू करें। हर हफ्ते कितनी बार इमोशनल ड्रिवन ट्रेड लिया, कहां प्रोसेस टूटा और क्यों, कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स सबसे ज़्यादा बार एक्टिवेट हुए, आपने उन ट्रिगर्स से कैसे निपटा। यह रिटर्न रिफ्लेक्शन आपकी अवेयरनेस को शार्पन करता है, और जैसा कि लेखक कहते हैं, विदाउट अवेयरनेस देयर इज़ नो चॉइस, विद अवेयरनेस यू बिकम द ट्रेडर। अब आते हैं कि सरेंडर वर्सेस कंट्रोल की फिलॉसफी पर। ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग को एक ऐसी एक्टिविटी मानते हैं जहां कंट्रोल जरूरी है, लेकिन लेखक कहते हैं कि एक डिसिप्लिन ट्रेडर जानता है कि सही जगह सरेंडर करना ही असली कंट्रोल है। संपूर्ण कंट्रोल की चाह आपको एंजाइटी देता है, लेकिन जब आप यह मान लेते हैं कि आउटकम अनकंट्रोलेबल है, तब आपको फोकस एग्जीक्यूशन पर शिफ्ट होता है, और यही रियल पावर कि आप अनसर्टेनिटी में भी पीस में रह सको। अब बात करते हैं फियर लूप्स की। फियर लूप एक ऐसी साइकिल होती है जिसमें आप बार बार वही मिस्टेक करते हो। सिग्नल आता है, आप डरते हो, आप मिस करते हो, आपको गिल्ट होता है, अगली बार आप इम्पल्सिवली जंप करते हो और फिर लॉस होता है। यह साइकिल तब टूटती है जब आप इंटेंशनल पॉज डालते हो। हर सिग्नल से पहले 5 मिनट रुकिए, अपने अंदर पूछिए, क्या यह फियर है या लॉजिक, मैं रूल फॉलो कर रहा हूँ या फीलिंग, यह एंट्री सिस्टम के हिसाब से है या ईगो के। यह पॉज एक ऐसी स्पेस देता है जहां आप डिसिप्लिन को रीसेट कर सकते हैं। अंत में बात उस अल्टीमेट गोल की है जो हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं एक ऐसे इंसान की तरह व्यवहार कर रहा हूं जो लॉन्ग टर्म सक्सेस डिजर्व करता है। अगर आप इसका जवाब हाँ में देना चाहते हैं, तो वह आंसर न किसी स्ट्रेटेजी में छुपा है, न किसी गुरु में, बल्कि आपकी डेली मेंटल हैबिट्स में है। इस अध्याय का दूसरा भाग एक क्लियर रोड मैप देता है कि कैसे आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इमोशनल डिटैचमेंट से, न्यूट्रल माइंडसेट से, माइंडफुल ऑब्जर्वेशन से, स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्शन से, सरेंडर की समझ से। और जब यह सारे तत्व एक साथ जुड़ते हैं, तब आप सिर्फ एक ट्रेडर नहीं बल्कि एक शांत और फोकस्ड परफॉर्मर बन जाते हो, और यही माइंडसेट आपको बाकी 90% से अलग करता है। अध्याय 10 भाग 1। मार्केट बदलता है, चार्ट्स बदलते हैं, लेकिन एक चीज़ अलग स्थिर रहे तो वह है आपकी सोच। अब हम पहुंच चुके हैं इस किताब के अंतिम अध्याय की शुरुआत पर, और यहाँ बात होती है उस आखिरी किनारे की जहाँ से असली यात्रा शुरू होती है, जहाँ आप सिर्फ ट्रेड नहीं करते, आप खुद को ट्रेड करते हैं। लेखक इस अध्याय की शुरुआत करते हैं बेहद गहरी बात से। द रियल चैलेंज इज ट्रेडिंग इज टू क्रिएट अ माइंडसेट दैट डजंट ब्रेक व्हेन द मार्केट डज। इसका मतलब यह है कि मार्केट चाहे कितना भी वोलेटाइल हो, न्यूज़ चाहे कितनी भी शोर मचाए, आपके अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए जो आपको ग्राउंडेड रखे। इस माइंडसेट की फाउंडेशन 4 स्तंभों पर टिकती है: कंप्लीट एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क, डीप ट्रस्ट इन सेल्फ स्ट्रक्चर रूल ओवर रैंडम इमोशन, अवेयरनेस दैट एवरी ट्रेड इज जस्ट वन ऑफ मनी। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिस्क एक्सेप्टेंस की। ट्रेडर बनने की शुरुआत होती है पैसा कमाने की चाह से, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की शुरुआत होती है पैसा खोने की कैपेसिटी से। लेखक कहते हैं, एक लॉन्ग एस यू आर इमोशनली अटैच्ड टू मनी, यू विल नेवर बी एबल टू मेक डिसीजन फ्रीली। इसका मतलब है, अगर हर लास्ट को आपने इमोशनली ट्रेड करता है तो आप फ्रीडम के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, और अगर आप फ्रीडम से ट्रेड नहीं कर सकते तो आप मार्केट को फ्लो की तरह फॉलो नहीं कर सकते। हर ट्रेड से पहले खुद से कहना चाहिए, यह पैसे अगर चले भी जाएं तो मैं स्टेबल रहूँगा, मैंने सिस्टम फॉलो किया है, मैं करेक्ट हूँ, आउटकम जो भी हो। अब बात करते हैं सेल्फ ट्रस्ट की। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप अपने सिस्टम पर भरोसा रखते हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपने रिस्पॉन्स पर भरोसा रखते हैं। क्या आप मार्केट के खिलाफ जाते हुए कायम रह सकते हैं? क्या आप टेम्पटेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं बगैर इम्पल्सिवली रिएक्ट किए? क्या आप लॉस के बाद भी सेंटर्ड डिसीजन ले सकते हैं? सेल्फ ट्रस्ट तब बिल्ड होता है जब आप खुद को बार बार डिफ़िकल्ट सिचुएशन में स्टेबल पाते हैं। हर बार जब आप रूल फॉलो करते हो, आप खुद को सिग्नल देते हो, आई कैन बी रीअलाइंड अपॉन। अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, रूल ओवर इमोशन। इमोशन एक केमिकल प्रोसेस है, रूल इन कॉग्निटिव फ्रेमवर्क है। जब भी आप इम्पल्स से एंट्री करते हैं, आप अपने केमिकल रिएक्शन को मार्केट में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, और जब आप रूल से डिसीजन लेते हो, आप अपने हायर माइंड को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। लेखक कहते हैं, अ ट्रेडर विदाउट रूल इज अ गैम्बलर
A trader with rule and no discipline is a frustrated gambler. A trader with both is a strategic. इसलिए हर स्ट्रेटजी, चाहे वह मूविंग एवरेज पर आधारित हो या ब्रेकआउट पर, वह तब तक कुछ नहीं है जब तक आप उसे कंसिस्टेंटली इम्प्लीमेंट नहीं करते, और इसका मतलब है अपने रूल्स को सीक्रेट मानना। अब बात करते हैं चौथे स्तंभ की, द वन ऑफ मनी माइंडसेट। हर ट्रेड बस एक ट्रेड है, वो आपका करियर डिफाइन नहीं करता, वो आपकी कैपेबिलिटी का फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, वो सिर्फ एक स्टेटिस्टिकल पॉइंट है, एक प्रोबेबिलिटी का हिस्सा। जब आप हर ट्रेड को सिर्फ एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करते हो, न तो आप एक्साइटेड होते हो न डिप्रेस्ड, आप न्यूट्रल, शार्प और रेडी रहते हो। इस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए आपको चाहिए एक प्रॉपर ट्रेडिंग जर्नल, स्टेटिस्टिकल कॉन्फिडेंस, रिपीटेटिव एक्सपोजर टू विंस एंड लॉसेस और डीप फिलोसॉफिकल क्लियरिटी। अब लेखक हमें ले जाते हैं सेल्फस्ट की आखिरी सीढ़ी पर। वहाँ हम कहते हैं ट्रेडिंग बिकम्स इजी व्हेन यू स्टॉप फाइटिंग योरसेल्फ। ट्रेडिंग में प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, ना ही स्ट्रेटजी है, प्रॉब्लम है हमारे अंदर की असहमति, असंतुलन और अनजाना डर। जब तक आप अपने माइंड को नहीं पढ़ते तब तक आप चार्ट्स को क्लैरिटी से नहीं पढ़ सकते। जब तक आप अपने बिहेवियर को नहीं रेगुलेट करते तब तक आप मार्केट बिहेवियर को नहीं समझ सकते। इसलिए अंतिम विकास डेवलपमेंट यह है अपने आप से फ्रेंडशिप बनाना। एक बार जब आप अपने ही माइंड के दोस्त बन जाते हो तो फियर आपका गाइड बन जाता है और डाउट आपकी क्लियरिटी को मजबूत करता है। अध्याय 10 भाग 2। जब आप इस स्तंभ पर इस स्तर पर पहुंच जाते हो जहां ट्रेडिंग आपके लिए इमोशनल वार नहीं बल्कि एक शांत प्रैक्टिस बन जाता है, तब आप समझते हो कि असली जीत मार्केट में नहीं आपके माइंड में होती है। इस भाग की शुरुआत होती है कंसिस्टेंसी की कला से। लेखक कहते हैं कंसिस्टेंसी इज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ परफेक्ट स्ट्रेटजी, इट्स द आउटकम ऑफ अ परफेक्ट माइंडसेट। इसका मतलब यह है कि आप रोज चाहे कितना भी परफेक्ट स्ट्रेटजी तैयार कर लें, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी अनस्टेबल है तो रिजल्ट इनकंसिस्टेंट ही रहेंगे। कंसिस्टेंसी तब आती है जब आपकी सोच लीनियर हो जाती है, आपका माइंडसेट प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है, आपका एग्जीक्यूशन इमोशनल डिस्टॉर्शन से मुक्त होता है। अब एक सवाल उठता है, क्या यह स्थिति हर इंसान पा सकता है? लेखक का जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए चाहिए इंटेंशनल प्रैक्टिस और इंटरनल स्ट्रक्चर। आपको हर रोज अपनी साइकोलॉजी को उसी तरह शार्पन करना होता है जैसे एक स्वॉर्ड्समैन अपनी तलवार को करता है। अब बात करते हैं एक बेहद जरूरी टूल की, द मेंटल रीसेट बटन। हर ट्रेडर को एक रीसेट मैकेनिज्म चाहिए होता है जैसे उसे लॉस, फ्रस्ट्रेशन या ओवर कॉन्फिडेंस से बाहर निकाल सके। यह मेंटल रीसेट हो सकता है एक डीप ब्रीथिंग रूटीन, एक शॉर्ट वॉक, एक एम्पावरिंग मंत्र जैसे आई डोंट नीड टू ट्रेड, आई चूज टू ट्रेड, या सिर्फ 5 मिनट की आंख बंद करके न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन। जब आप बार बार इस रीसेट को अप्लाई करते हो तो आप इमोशनल ट्रिगर्स परसिस्ट हासिल कर लेते हो। अब बात आती है अल्टीमेट ट्रेडिंग आइडेंटिटी की। लेखक कहते हैं कि एक डिसिप्लिन ट्रेडर की पहचान स्ट्रेटजी से नहीं उसके इंटरनल स्टेट से होती है। आप एक ऐसे ट्रेडर बन जाते हो जो मार्केट में होने वाली घटनाओं को पर्सनली नहीं लेता, हर डिसीजन को लॉजिकल और सिस्टमेटिक ढंग से अलाइन करता है, हर आउटकम को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है और अपने सिस्टम के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाता है। जैसे जैसे यह अध्याय समाप्ति की ओर बढ़ता है, लेखक हमें आखिरी बार याद दिलाते हैं, मार्केट कुछ नहीं है। अगर आप कुछ नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि आप इनकंटेंट हो, बल्कि इसका मतलब है कि आपकी पहचान और भावनाएं सिर्फ साफ होंगी। मार्केट उतना ही प्रेडिक्टेबल और फ्रेंडली लगेगा। मार्केट कभी भी एक्सटर्नल कंट्रोल में नहीं आता, लेकिन आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी आपके लिए मार्केट को डिसाइफर करना आसान बना देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी और के लिए भी उपयोगी हो सकता है तो इसे शेयर करें, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो बांटा जाए। नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। और अगर आप इस कंटेंट को ई बुक के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो वह भी उपलब्ध है। ई बुक प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू।